जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई ताते होए दिल चरती सोन मोह भ्रम जाए। प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। वंदे गोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्रीशान्तं शाश्वतं प्रमेयं निर्वाणि शान्तिप्रदम् ब्रह्मा सम्मुखनिन्द्रसेव्यमनीषम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणि। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। लखन सिया रामचंद्र की बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो हनुमंत लाला की जय। राम कथा अनुरागी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे प्यारे काम गोपालों, और हमारे इस हनुमान जयंती हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हमारे पवित्र ग्राम पाली में राम कथा के आयोजन निश्चित ही हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है। और यद्यपि कि अत्यधिक गर्मी है, फिर भी हमारी माताएं, बहनें, सभी लोग, बंधु लोग इस भीषण गर्मी में भी राम कथा का आनंद सब ले रहे हैं। यही राम कथा की सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे प्रकृति में कितनी कठोरता आ जाए, फिर भी व्यक्ति अपना सब कुछ समर्पित करते हुए राम कथा के मंचों में अपनी सहभागिता समर्पित करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, प्रज्ञा मानस परिवार सोरी खुर्द आपके बीच मंच पर मंचस्थ है और सुंदर सुंदर भजनों के साथ हमारे भाई खिलावन साहू जी की मधुर मधुर आवाज में आप सब भजन का आनंद लेंगे। हमारे सभी प्रिय भाई अभी परिचय में भूषण कुंजे जी बता रहे थे, मन संचालन की विधा को गौरवान्वित करने वाले हमारे भूषण कुंजे जी बहुत ही अच्छे मन संचालक हैं और बहुत ही अच्छे व्याख्याकार हैं और मधुर मधुर मीठी मीठी वाणी से परिचय दे रहे थे कि हमारे भूपेन गंधर्व जी एक सुंदर इनके बेंजो की आवाज को आप सब सुन रहे हैं। छत्तर भाई जी नाल पर, मुकेश भाई जी तबला पर, घनश्याम साहू जी हमारे पेट पर सहभागिता समर्पित कर रहे हैं और हम गौरवान्वित हो रहे हैं हमारे गांव में। चूंकि मैं इसलिए इनके नाम का उल्लेख इस मंच के माध्यम से कर रहा हूं कि हम प्रज्ञा मानस परिवार जो पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में अपनी प्रस्तुति प्रदान करती है, जिनमें मैं भी इस ग्राम पाली से मेरी भी सहभागिता इस मंडली के माध्यम से होती है और मैं भी राम कथा के माध्यम से प्रज्ञा मानस परिवार से जुड़ करके राम कथा की सरिता में डुबकी लगाने का मुझे भी सौभाग्य मिलता है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और चलिए आप सबको यहाँ पर विराजमान
चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो जाए, पर हमारे गांव वाले, हमारे जय किरण मानस परिवार के सभी लोग मिलकर के जो राम कथा के मंच सजाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। कोई बात नहीं, ये गर्मी अभी थोड़ी 4 बजे तक होगी। 4 बजे के बाद पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य नारायण जाएंगे ना, तो ठंडकता महसूस होगी और बढ़िया बढ़िया मंडली की प्रस्तुति होगी इस मंच पर। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रसंग की ओर। बहुत बड़ा प्रसंग मेरे भाग्य में मिला है, बहुत उत्कृष्ट प्रसंग मिला है। और वो प्रसंग विषय क्या है? ईश्वर और जीव। दूठन बात कथा होती तो कही देते हो, जैसे जैसे बात जी देकर बात इसे हुई से दे राजा ही से दे रानी नहीं से पर कथा लोग लेकर ही से राजा बढ़िया कमान खात ही से राजपाट बड़े चलत ही से कहीं नहीं राज करी लगती कहीं पर प्रसंग बड़ा कठिन मिले, बहुत बड़े कठिन प्रसंग है। ये प्रसंग में क्या बताना है? ईश्वर जीव भेद प्रभु। ईश्वर और जीव, ईश्वर का है, भगवान का है और जीव का है, और दोनों के बीच में भेद का है, अंतर का है। बहुत बड़े प्रसंग है, इन्हें बात रखने के प्रयास करत हूँ। ये प्रसंग है अरण्य कांड के। अरण्य कांड तीसरा सोपान, तृतीय सोपान अरण्य कांड, प्रथम बाल कांड, द्वितीय अयोध्या कांड, तृतीय अरण्य कांड। और अरण्य कांड में, अरण्य माने जंगल, जंगल के कांड भगवान ला राज सिंहासन में राजगद्दी में बैठा के बड़े शहर अयोध्या जिसे शहर कहत लागे, वहाँ के राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट और राम ला अयोध्या के राजा बनाना है, ऐसे सोच के सब विचार करे नहीं। लेकिन राम ला शहर के परिवेश, राम ला चका चौधा, राम ला राजपाट आनंद नहीं उला तो जाना रहा जंगल कावर पर जन्म के ओकर अवतरण के हेतु के हथनरे निशिचर हीन करो कहीं भुज उठाई प्रंकिन और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दी। भगवान के एक मार्ग लेके चले रही ईश्वर है कि मोला संत मुनि आश्रम वन प्रांतर में जंगल में जाके संत महात्मा मन के दर्शन देना है। वहाँ जंगल में बड़े बड़े साधु मंत्रा संसार ला, देश ला, लोगन ला लोक कल्याण के लिए तब जब साधना करते हैं उनकर मन के बढ़ावा देकर उनकर मन के दृढ़ विश्वास ला बढ़ाए बर जंगल जाना है। ऐसे भगवान अवतार लेके आ रही है और वो खत से ऐसे प्रेरणा बनी कि कई के 2 वरदान के परिणाम स्वरूप राम ला 14 साल के जंगल मिली। और जंगल में ही मंगल है। मंगल कहाँ है? तो बोले जंगल में। जंगल में निकली तो वहाँ सुंदर सुंदर वन प्रांतर में गोदावरी नदी मिल गई। गोदावरी नदी में जाके बढ़िया सुंदर गोदावरी के तीर में परपंक्ति बना के भगवान राम और लक्ष्मण बड़ा सुंदर साधु संत ऋषि मुनि मन बैठे। अगस्त महाराज आगे, अगस्त जी महाराज जेन अगस्त जी ने कहा लागे, ऐसा अगस्त जी महाराज जेन हम भगवान के दर्शन करे बर पहुंच के गोदावरी के तट में दोनों हाथ में जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है। ऋषि मुनि संत महात्मा मन प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु आप उनके दर्शन ले मन बड़ा आनंद हो गए, गदगद हो गए। प्रभु जी बतावा तो। और बहुत बढ़िया प्रश्न, सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं और प्रश्न के उत्तर जानना बहुत जरूरी है। संसार में जब प्रश्न आते ना तो प्रश्न एक से कैसे प्रश्न आते लेकर उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कौन आदमी कैसे प्रश्न कर रही, प्रश्न करी मन नहीं वो जेन मन लागे टेन प्रश्न करी। अच्छा वो प्रश्न के उत्तर होए के ठनी हो, कई ठन उत्तर होते जेन जैसन जानते वैसन ओकर उत्तर ल देते। तो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे है। का प्रश्न पूछे? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। भगवान राम ने कथे लक्ष्मण जी है, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर। देखो आज लक्ष्मण जी को ने छोटे भाई है, राम को ने बड़े भाई है और दोनों भाई बैठे हैं। लक्ष्मण जी राम के चरण में दबावा थे और राम जी बड़ा मधुर मधुर चर्चा करत है। लक्ष्मण कहते भैया आपके साथ में वन प्रांतर में निकले हो, बोला कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ भक्ति चाहिए, कुछ अच्छा अच्छा बात चाहिए। तो बोला सबसे पहले एक बात बताओ, ईश्वर होने की भगवान कौन है? भगवान राम मुस्कुराए लगी। आज भी देखते प्रश्न है ना, कच्ची रामायण अब्बड़ होते, भागवत होते, पंडवानी होते, आजकल गांव गांव अब्बड़ रामायण होती, अब्बड़ भागवत होते गांव गांव में। और यहू प्रश्न संसार के भागवत सुनिए मन रामायण सुनिए मन कर देगा। कच्ची भगवान काला करते भगवान है का? कौन चीज कौन वस्तु लगा भगवान कहे जाते हैं? और आए का भगवान? लक्ष्मण जी राम ने पूछा था। दूसरा की जीव, जीव कौन है? भगवान जीव काला कहते
और पूछिन कि ये ईश्वर में और जीव में, भगवान और जीव दोनों में अंतर का है, दोनों बीच में का भेद है, एला बता। सकल कहो समझाई, ये दोनों बात का बढ़िया अच्छा ढंगे बोला, सबको बात का बता देते, समझा देते कि इस लक्ष्मण जी है तकावर समझावे। ईश्वर ल जानकर वेद काय हो जही, जीव जानकर वेद काय हो जही, ईश्वर और जीव अंतर ल जानकर वेद का हो जही। लक्ष्मण जी कहते एकर से भगवान जाते होई चरण रति, ईश्वर ल जानकर हो, जीव जानकर हो, ईश्वर और जीव में दोनों अंतर हो जही, तेरा में जानकर हो ना, तो सबले पहली का होई बताओ प्रभु, भैया का होई तेरे बताओ। बोले आपके चरण में रति हुई, किस रति, प्रेम ने की से, लक्ष्मण जी प्रेम ने की, लक्ष्मण जी की ही भगवान। यदि बोला ईश्वर और जीव के जानकारी हो जाए, दोनों अंतर पता हो जाए, तो आपके चरण में रति हो जाए की। अच्छा मान लो रति हो जाए मोर चरण में लक्ष्मण, तो फायदा क्या हुई तोला की। तो लक्ष्मण जी कहते तीन ठन फायदा हुई महाराज की। तीन फायदा कौन कौन सा? पहला फायदा है शोक, शोक माने दुख मिट जाए, पहला फायदा। ईश्वर ल जाने ले शोक मिट जाते, दुख मिट जाते। ईश्वर ल जे जान ली सो जीव जान ली ना, तेकर हृदय में दुख नहीं रहा है, ओकर हृदय में शोक नहीं रहा है। दूसरा का बोले, दूसरा महाराज ईश्वर और जीव ल बता दे, भेद ल बता दे, मोह मिट जाही की, मोह मिट जाही, मोह खत्म हो जाही। और तीसरा भ्रम खत्म हो जाही, भ्रम, भ्रम मोह, मोह और भ्रम में नहीं से लागत, लेकिन दोनों बनता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे है, भगवान ने और जीव को ने, भगवान और जीव भेद का है, और ये शोक मोह और भ्रम मिट जाते। एक प्रश्न के उत्तर बड़ा सुंदर राम जी बताते, वास्तव में ईश्वर का है, जीव का है, एक हर चर्चा बढ़िया करो। चलो एक बढ़िया मधुर मधुर ताली बजा के सुंदर भजन के आनंद ओखर वाले प्रश्न की यात्रा आपके बीच रखो। बोल सिया रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया प्रश्न है हमारे आप सबके जीवन के लिए। भगवान कहते अच्छा तोला ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, जीव कौन है, तेरा जानना है, दोनों मंत्र का है तेरा जानना है। चलो सबसे पहले जाने के प्रयास करें मानस के प्रसंग के अनुरूप ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। सामान्य अर्थ में कथन कि ईश्वर भगवान है, जो सबके ऊपर में है, सबका सहायता करने वाला है, दुनिया बना है तो वही है, पालन पोषण करते है तो वही है, दुनिया ले जाने वाला वही है, बनाने वाला वही है, सब कुछ वही है, जब तक कराते थे वही है, जे सब कुछ संसार ला कराते, नाच नचाते, दुनिया ला भोजन पानी हवा पानी सब प्रदान करते थे। ईश्वर हरे भगवान हरे वही हम जानते सरल अर्थ में। लेकिन तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बढ़िया पंक्ति ये कि बंध मोक्ष प्रद सर्वपरा माया प्रेरक सी। भगवान की बढ़िया परिभाषा दी तुलसीदास जी महाराज है। भगवान कौन है जी? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास कहते भगवान कौन है? बंध मोक्ष प्रद सर्वगता माया प्रेरक शिव। ये अरण्यकांड के प्रसंग में लिखे है कि जे न दुनिया के बंधना में बांध देते वही ईश्वर है। कतेक जगह बांध दी दुनिया के बंधन में बांध श्री बंधाओ कहाँ रहे तब बोल बंद। नारद जी महाराज जंगल में तपस्या करेंगी, दो चार ढंग तक प्रशंसा करी, कामदेव आपको हराए प्रयास करी, कामदेव नहीं है, नतमस्तक हो गए। नारद जी प्रसन्न हो गए, ओ सब लोग में ठीक करे, प्रशंसक मारे फूल गए। आदमी थोड़ी दिन प्रशंसा कर देवे ना तो बहुत ऊपर चढ़ गए। माने एक कहावत बने नहीं, चने के झाड़ में चढ़ाना। नारद जी महाराज मैं काम को जीत गए, मैं काम को जीत गए। नारद जी चले लगे और भगवान का दे तो बड़ा गड़बड़ हो रही है, लेकिन कैसे करे जाए? माया प्रेरक सी भगवान लगी कि भगवान हम माया के प्रेरणा। माया इतना खतरनाक है, माया शब्द ही परिभाषित करवे। माँ माने नहीं, या माने जो, जो नहीं है उसका नाम है माया। और नी रहा जिसने भगवान शैलपुत्री राज जोरदार एकदम शहर बना दी, एक जन कन्या बना दी, बहुत खूबसूरत सुंदर कन्या बना दी। और जहाँ में नारद जी निकली और जी सब जाके देखे, राजा महाराज के दरबार में पहुंचे, वहाँ राजा खुश हो गए। वहाँ संत जी नारद एक बढ़िया मेरा महास मोर बेटी बड़ा सुंदर है, ओकर स्वयंवर रचे प्रयास करत होकर हाथ रेखल देख दे। नारद जी अभी काम न जीत के आए, नारद जी माया जीत के आए। और जैसे ही राजा अपन बेटे लानी होकर हाथ ला देखिस ना, तो हाथ ला देखा देखा तो ओकर मुंह ढाक चेहरा ढाक देखते ना, अरे बाप रे खूबसूरत, ये तो इतना सुंदर है कन्या, इतना बढ़िया है, महाराज एकरे बिहाव करे तैयारी चलत का? बोले हाँ जी। नारद जी महाराज
कहाँ काम ला जीतने वाला नारद जी महाराज, कहाँ माया ला जीतने वाला नारद जी महाराज। भगवान से इसने प्रेरणा कि माया प्रेरक शिव, ईश्वर ही माया के प्रेरक है। व्यक्ति कत्को अपन आप ला, जीव कत्को अपन आप ला माया से जीत गए, मोह से जीत गए। वैसे कही कि बिना भगवान के कृपा बिना नहीं जीत सके। भगवान ऐसे प्रेरणा देते कि माया में जीतना बड़ा खतरनाक। और माया कौन है? माया तो भगवान की छाया है ना। माया कौन कहे जाते? हम सरल अर्थ में कर देते का कर जी, बहुत बड़े ध्यान पूजा पाठ करने वाला है, पर एक कंजुगेगा माया में हम सब जन पड़े। तो माया के असली रूप माया है ही नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है गला माया कहे जाते। तो वास्तव में माया कौन है? भगवान के छाया ला माया कहे गए। और कोई रूप नहीं माया के, सिर्फ भगवान के छैया है वहाँ। और छैया को लोग नीचे भगवान के छैया, वो भगवान यदि याद रखे पाछू पाछू माया चले जात रहे। और जे भगवान नहीं समझ सके ओकरे ऊपर माया उसके मुंह में जाके बैठ जाते। जैसे शंकर भगवान के अर्धांगिनी कौन सती, शंकर भगवान जिनकी ही ए सती चल कथा सुने जाओ तो सती कथे चलना वाला ठीक है। अगस्त जी का आश्रम में चले, कुंभद्री के आश्रम में चले गए और बड़ा बढ़िया कथा सुनी। तो कर पत्नी सती नहीं सुनी, सोती लहुट के जब आई तो राम के वनवास हो रहा है। इस समय भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में पत्नी के खोज में रोवत रहा है। और रोज रोज पेड़ पौधा ला पूछत रहे। तो शंकर भगवान दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी, जय सच्चिदानंद जग पावन उसके ही चले मनोज नसावन। होकर पत्नी पूछी सती जी कौन लगा पड़ा तुम्हारा? अरे वो भगवान है, मोर प्रभु है। एक घर में प्रणाम करता, कौन ये जंगल में घूमा थे और भगवान है तब होए का है? बोले एक घर पत्नी गवा गए, कोई हरण करके ले गए होला खोजा थे। ये भगवान भी कथा से एक दहन पत्नी गवाने भी कथा। तो ये का भगवान है? जब भगवान है तो पत्नी कौन चोरी करी? और जब भगवान है तो भगवान अंतर्यामी कथे ओकर पत्नी चोरी हो गई तो हम जान करी। बस यही भेद है, यही माया है। अच्छी तरह देखी सती मैया, ये भगवान में कभी अगर पत्नी चोरी होगी, भगवान में पत्नी चोरी कैसे होगी? और भगवान है तो फिर अपन पत्नी चोरी होती नहीं जाने। यही शंका में पड़ गए। अब यही शंका में खतरनाक परिस्थिति से सती ने देह त्यागी पड़ी। तब दोबारा अपन पिताजी के दरबार में जाके अग्नि में जल गए। अब अग्नि में जल के पुनः दोबारा पार्वती के रूप में भोलेनाथ शंकर के पास आई। तब शंकर जी कथा सुनी, तब राम ने समझ गई पार्वती है। एक कारण का है माया प्रेरक शिव। माया लेकर विराजमान हो जाते, मोह लेकर हृदय में विराजमान हो जाते। वो ईश्वर नहीं जाने, जीव नहीं जाने, वो तो मोह के बंधन में पड़ गए थे। एक दिन के बाद गरुड़ जी महाराज जी इसने गनगन गनगन उड़ावत आता है। अब गरुड़ जी काखर सवारी भगवान विष्णु के। तो गरुड़ जी वो उड़त उड़त आत रहा है। वो कहा ले ए डहां एक मच्छर रहा, मच्छर लेकर घूम ऐसे घूम बनावत रहा है। मच्छर गरुड़ जी सोती ले हट जा। गरुड़ जी हाथ गरुड़ के हट जा रे मच्छर। मच्छर कभी नहीं हटन तो अब वो खड़े से मच्छर भी तब भुनभुनाओ। गरुड़ होती लावत रहा, हट जानी तो मर जावे, प्राण नहीं बाची, पंख हम कर जावे। अब मच्छर खड़ा होकर एकदम खड़े हो गए, देखो तो में कतकत आ गई। अब बरबस गरुड़ जी कहते अरे नान कोई मच्छर कौन से टकरा थे, रद्दन नहीं हटा थे। ऐसे इकरार रुकना चाहिए कि गरुड़ जी भी करोगे तो कैसे हटत नहीं है? मच्छर कहते थे अपन आप ज्यादा उड़ने वाला सोच सकता, बहुत ज्यादा ताकत वाला सोच सकते हैं। थोड़ा सा हम सबको देखें कि गरुड़ जी महाराज को दे ले मोर पीठ में भगवान पीठ से अगला देख ले। तब सोची इस मन में कि अच्छा तोला उड़ान के बहुत घमंड है ना, यदि तोला उड़ान के बहुत घमंड है चल मोर सर सर तो लगा, आसमान की ऊंचाई पे छू के आ जाही, जे पहली छुरी ते ना जीत गई। गरुड़ जी कहते वार छोटे से मच्छर ते मोर से सर तो लगा, चल लगे। और दोनों जब सर तो लगे और उड़ी 1 2 3 गन गरुड़ जी आसमान छुए बड़े थे। मच्छर हुई कर भुनभुनावा गए उड़ावत 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 ऊपर आकाश की ऊंचाई का नापर जाते। आकाश नीच नहीं कहाँ छोरे ऊपर न देखो नीला नीला आसमान दिखे, कबू कबू सादा सादा दिखे। वो बादल है, बादल छार सफेद दिखे, बादल नहीं रहा है पवित्र थे आसमान दिखे। वो ऊंचाई आजकल कोनो नहीं नापे है। अब ये गरुड़ जी महाराज जी के पीठ में भगवान बैठे थे, आज नापे नहीं मिली 16 कतेक दूर लंबड़े से नहीं मिल सकी। लहुट के आगे लहुट के मच्छर की कर भुनभुनात उते जान गरुड़ देखी मच्छर ही कर भुनभुनावत लजा के गरुड़ है। ओकर मन में शंका ही सरे मच्छर त आसमान छू आगे का जी आगे कदे कैसे जी ते कैसे आगे
बोले हम आगे जी हम आसमान की ऊंचाई नाम करेंगे। अच्छा ये पहली लागे गरुड़ जी महाराज कहते मैं तो उड़त उड़त गए भैया आसमान के छोर ला पावे नहीं करे कत्ता ऊंचा है तेला बिल्कुल नहीं पाए बेकर से कि आधा भी ले हम के आगे कहते हम मच्छर कहते वो बात लत हम पहले जाना पहनते हैं फोकट अरे आसमान की बुलंदी ऊंचाई कोई नाप नहीं सके बोला तो भगवान कहते हैं अपन पीछे बिठा कर तेज नहीं जाते। अब बात करते से कर भगवान तत्व ऊंचा है ये आसमान और 5 तत्वों के शरीर बने हैं देवो आकाश तत्व है क्षिति जल पावक गगन समीर ये 5 तत्व और ये 5 तत्वों में ईश्वर है और 5 तत्वों में जीव है। ईश्वर और जीव के भेद देखो ये 5 तत्वों में कैसे है। पहली तत्व देखा जाए आकाश आकाश तत्व कत्ता ऊंचाई नहीं देकर ऊंचाई नहीं ले आप सके जिला देखे नहीं जा सके जेकर तक पहुंचे नहीं जा सके ओला कथे ईश्वर। अब वो आकाश तत्व ला एक ठन गगरी लान ले और एक ठन गगरी मटका ला लान ले और वो मटका के भीतरी ला झांक के देख ले वो मटका भीतरी जल का खाली है वही आकाश है वही जीव के जाते हैं। लोटा देखो वो लोटा कलसा रखे वो लोटा खाली देखना लोटा भीतरी कत्ता खाली वही जीव है वो जब का खाली में है और ब्रह्मांड के ऊपर जब का लिखा थे वो आसमान है ईश्वर है। ये ईश्वर और जीव के भेद में अंतर है। ईश्वर बोला कथे जे विराट है ईश्वर बोला कथे जेकर आसमान की ऊंचाई ला नापे नहीं जा सके ब्रह्मांड ला कभी नापे नहीं जा सके ईश्वर ला भी कभी नापे नहीं जा सके। जीव छोटे रूपे ईश्वर बड़े रूपे यह 5 तत्व के एक तत्व में आकाश तत्व से साबित होते ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाया। दूसरा तत्व देखा जाए एक आकाश तत्व हो गए क्षिति आकाश तत्व हो गए। दूसरा तत्व देखा जाए अग्नि तत्व। दूसरा तत्व अग्नि पावक माने अग्नि अग्नि का है सबसे पहले अग्नि ईश्वर ही अग्नि ईश्वर है अग्नि। अब वो अग्नि ईश्वर के पहला रूप का बोले सूर्य नारायण महाराज सूर्य के गर्मी ला 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति है तो ऊंचाई तक है अब तो सूर्य अमर तक हुई है बहुत दूर है हजारों किलोमीटर दूर में सूर्य नारायण है वहां लेकर गर्मी 5 तेरा होना सही नहीं सकता था वही सूर्य है ईश्वर है। अब ओखर आगी हा घर के चूल्हा बन के भोजन बन जी एक बखर बढ़िया आनंद आएगा लिखो बना दूसरा लिखो छेरी चढ़ा गया तो बाबा को दिया तो छेरी चढ़ा के रहा तो बाबा के रहा तो ओकर बाबा चौंगी वाला था वो कान में खोचे रहा चौंगी ना तो वो पत्थर धर रहा रुई और ही माटी पैदा करे हो तो दूसरा का नाती मन घर डंडा धर के छेरी चढ़ा जाए पाछू पाछू तो एक दिन देख देखी तो बाबा के छेरी चढ़ा दे रहा है एक ठुठी बिड़ी कान में गिर गई तो कान में ठुठी बिड़ी गिर के धर ली वो दोनों धर नाती मन और दोनों नाती का हाथ चल रहे हमारे बाबा चौकी पीछे आधे पर चौकी धरे तो आगी कहाँ बाहर पड़ गई जंगल में ताकि नहीं तो वो तो हम पत्थर से मारते बाबा आगी पैदा हो जाते थे वो देखे ना अब्बड़ पढ़ाई करी ना दूठन पत्थर धरी से पान तो सेमर पान के पेड़ के ऊपर रुई निकले रहा कोनी के में ठोका थी आगी निकल देख बीच में निकलते ना आगी एक आगी कहाँ है सूर्य नारायण महाराज वो सूर्य का आगी कौन है ईश्वर है सूर्य का आगी कौन है भगवान है। अब ये लाइटर में मारते हुए डाली तू पत्थरम टकराते थे कौन है ये जीव है। अभी मन टकराई नहीं मतलब आगी तब काय करी एक काम करथन की जान बाबा वो छई हम पर पेट के खाले में बैठे रे छई मन तो चरा थे बाबा हा यहां मोट के कांच वाला चश्मा पहिरे रे बाबा चश्मा लाओ इसे कैसे मैं हम हाथ में चलने की गिन बाबा बढ़िया छेड़ी चराती से ढल के रहा भर पेट के खाले नींद परत तो कर चश्मा खाले मारे धरी दोनों जन का नाती है चश्मा धरी सब ले लानी और चश्मा धर के लान के सूर्य नारायण कर एकदम जोर रहा है करे से चश्मा बढ़ा दी और बगल में पोनी बढ़ा दी बड़ देर हो गई और ऐसे प्रकार से चश्मा आगी हा और रुई आगी बढ़ गई पैदा हो गई आगे इस कहानी ये चश्मा कांच ले कोनी लेना रख देबे आधा घंटा 10 मिनट कनो रख देबे ना तो वो कांच में सूर्य प्रकाश कांच में ही वो कांच के अंदर उड़ जला देता है। एक और सोलर कुकर बने सबके घर में देखे हो गैस सिलेंडर नहीं रहा के पहले सोलर कुकर रहा है ओमे भी सूर्य के प्रकाश और सोलर कुकर रख ले वो सूर्य के अग्नि जब आई ओमे बढ़िया दाल बना ले भात बना ले जहां तक कि चर्चा लोग में कर चुके रहे हो आप मन के बीच में कि वो आगे सूर्य के आगे यहाँ आगे और कहने मतलब ये है ईश्वर कौन है भगवान कौन है और जीव कौन है तेरे दोनों का अंतर ला जानना है। सबसे पहली बात ये हुई
कि आसमान के अनंत ऊंचाई के नीला नीला दिखत है वो नीलांबु श्यामल कोमलांगम, तो नीलांबु श्यामल कोमलांगम के पहला रूप आकाश है और दूसरा रूप अग्नि के कहत रहे। ये अग्नि के दूसरा रूप सूर्य नारायण जी भगवान अग्नि के स्वरूप है। और जीव को ने जीव ही हरे जेना चकमक में दूठन बार के पैदा कर देते जेन रूई में आ जाते वो कांच के चश्मा के कांच में आगे पैदा कर देते वो सौर में ऊर्जा लगा के अग्नि पैदा कर देते वो जीव के रूप में। ये दो तत्व के बाद ईश्वर और जीव, वो ईश्वर ने कोई समझ नहीं पाए लेकिन जीव न समझना। जीव एकर से थी जीव है तो संसार के शोक मोह भ्रम जाई, ये तीन चीज के वर्णन करें, शोक के मोह के और भ्रम के। ये जीव कांच के रूप में है आ जाते, ये जीव गगरी के रूप में छोटे के रूप में आ जाते और वाटी दुख में कबू अच्छा अच्छा भोजन मिल गया वाह मजा आ गई, अच्छा अच्छा बढ़िया पहने उड़े मजा आ गई, और नहीं मिली सब शोक में डूब जाते, दुख में डूब जाते, कबू मोह में कबू भ्रम में पड़ जाते। ये ईश्वर और जीव में दोनों का अंतर है। फिर से चर्चा करो इसी प्रसंग में भजन के आनंद पर। बोल श्याम रामचंद्र की जय। लगी हमें कुरचोला दागरे आना गंगा लगी हम कुरचोला दागरे आना गंगा लगी हम कुरचोला दागरे आना गंगा लगे हम कुरचोला दागरे आना गंगा लगे हम कुरचोला दागरे आना गंगा कैसे होई तोरे बेड़ा पार रे आना गंगा कैसे होई तोरे बेड़ा पार रे आना गंगा आना गंगा लगी हम कुरचोला दागरे आना गंगा लगी हम कुरचोला दागरे आना गंगा कैसे होई तोरे बेड़ा पार रे आना गंगा कैसे होई तोरे बेड़ा पार रे आना गंगा और देखो गंगा में भी कांवर गाना है तो हमारे पुराना सियान में बढ़िया कहा है का ये दिल जिंदगी के लिए है ठिकाना
भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, दोनों में भेद का है। पहली भेद आसमान के माध्यम से, दूसरा भेद अग्नि के माध्यम में, तीसरा भेद जल के रूप में देखे जाए। और जल के रूप में, पानी के रूप में देखे जाए तो जल कहाँ है? ये संसार में जितना देखा जाए समुद्र 3 भाग पानी है और ये 1 भाग धरती है। ये पृथ्वी में 3 भाग पानी है और ये 1 भाग जमीन है, तो 3 भाग पानी है। मतलब ईश्वर के अंश, ईश्वर के सामर्थ्य, ईश्वर के प्रभुता ज्यादा है और जीव प्रभुता नाने गुण है। एक थोड़ी है जीव प्रभुता, पानी प्रभुता ज्यादा है, जल के प्रभुता ज्यादा है। तो सागर में जो जल है तेन अथाह है, समुद्र में आज तक नाम पाए तो समुद्र के जल आज तक को नहीं नाम पाए। छोटे छोटे नदियां, नरवाला, कुआला, बावलीला सब नाम करिए कर गहराई अच्छा है कह के, लेकिन सागर के समुद्र गहरा नहीं नाप सके। इस समुद्र के गहरा नहीं नाप सके, वही ईश्वर है। समुद्र के जल है ईश्वर है और में के घड़ा में 1 घड़ा पानी भर के ले रहे ना, वही घड़ा के पानी है जीव। पानी को है वही पानी है। घड़ा में नाने दोनों पिए पर 1 गिलास पानी देते हो पानी है, लेकिन 1 गिलास के पानी है जीव है और वो अथाह सागर में जिन पानी भरे थे हैं ईश्वर है। तो पानी में ही भेद है। पानी जिन विराट रूप में है, पानी जिन 3 भाग पानी है संसार में, अर्थात ईश्वर के सत्ता, ईश्वर के पहुंच, ईश्वर के ज्यादा अंश है ईश्वर के और छोटे रूप पानी। साधारण अर्थ में देखो जीव और ईश्वर। ईश्वर कौन है जी? भगवान कौन है? सामान्य अर्थ में ईश्वर है सोना, सोना है ईश्वर है और नान की सोना के फुल्ली पहने के जीव है। ये सरल अर्थ है। वो सोना से नाक में सोना की फुल्ली पहने है, कान में खिलवा पहने सोना के, वो सोना है। लेकिन वो ईश्वर को है, वो जीव है। और बड़े जब सोनार दुकान में जाकर कर 1 किलो 2 किलो 5 किलो सोना है, ये सोना ईश्वर है। ये बहुत सरल अर्थ में। तो ईश्वर कौन है? भगवान कौन है? बड़े दिन ज्यादा है ईश्वर है, विराट रूप है ना ईश्वर है और छोटे रूप है नान किनते जीव है। एक से तुलसीदास जी बढ़िया पढ़ के लिखे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव है ईश्वर के अंश है, ईश्वर से बिलग नहीं है, ईश्वर से अलग नहीं है, ओखरे अंश है। भाई जब तक जीव हमारे सबके अंदर में बैठे थे जीव हा तो भगवान के अंश है, ओकरे भगवान के अंश में हम निकले हैं बाहर और वाला फर्क पड़े हैं। और जिन दिन हम ये जीव आके अपन आप ये सोचते कि मैं स्वतंत्र हूं, जीव सोचे लगते थे मैं स्वतंत्र हूं, तो ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर स्वतंत्र, जीव परतंत्र है। जीव परवश है, जीव दूसरा के बंधन में है। अब यही बंधन में रहते थे कर सकती वो जीव कहा थे अपन आप लोग ईश्वर से जोड़ नहीं सके, कर सकती ईश्वर में अलग हो जाते, विलग हो जाते, एक जीव तत्व हो जाते और एक निष्ठ एक रूप में रहते तो ईश्वर तत्व होते। तो ये पानी के रूप में, जल के रूप में पूरा सागर है भगवान है और 1 बूंद जल है जीव। ये 3 तत्व हो गए, आकाश तत्व हो गए, अग्नि तत्व हो गए, जल तत्व। चौथा तत्व है वायु तत्व। समीर छिद जल पावक गगन समीरा। ये शरीर दोनों बने हैं ना, ये हूँ आकाश है शरीर में, ये शरीर में आकाश है, ये शरीर में आगी है, ये शरीर में पानी है, ये शरीर में हवा है। तो वायु कैसे? तो देखो विराट कोनो देखा तो जी हवा चलत है, कूलर लगे कोनो दिखत है, ये हवा तो भगवान है। पहला हवा है, वायु के चलत है तेरे भगवान ने दिखत दोनों लिए। और जीव कौन है? वो साइकिल के ट्यूब भर दे, साइकिल के ट्यूब भरे हवा तेन जीव है। फुग्गा फुग्गा लड़का मन फुग्गा खरीदे रहते, वो फुग्गा के हवा नहीं रहा और जैसे ही पंप में फुग्गा हवा भर देवे ना तो फुग्गा फूल के गुब्बारा हो जाते। तो ओकर अंदर में जीव आ गए। पहली तो केवल प्लास्टिक पीस हुआ, लेकिन ओकर अंदर में जैसे ही हवा भरे तैसे फूल के गुब्बारा बन गए, वो फुग्गा बन गए। वो फुग्गा के अंदर में हवा है तो जीव है। ये सारा ब्रह्मांड में पूरा प्रकृति जब का देखा था ईश्वर है। और फुग्गा का फूट गया
वो हवा कहाँ जाकर मिल गए थे? ये संसार में हवा व्याप्त है। फुग्गा जैसे ही फूटे ओखर अंदर के हवा ई ब्रह्मांड में लिप्त हो गए थे। तो हवा के अंदर जो फुग्गा के अंदर जो जीव है ये ब्रह्मांड के हवा में जाके मिलते, तो इसमें जीव ईश्वर में जाके मिल जाते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये फुग्गा हवा के माध्यम में ये विराट हवा प्रकृति में चला थे। तेन हवा ईश्वर है और फुग्गा के भीतरी में तेन हवा जीव है। ये जीव और ईश्वर के बीच के अंतर। तो जीव सामान्य रहे, जीव छोटे रूप रहे, ईश्वर बड़े रूप में रहे, प्रभावशाली रहे। अब एक तत्व के बात करन, एक हो गए आकाश तत्व हो गए, पानी तत्व हो गए, अग्नि तत्व हो गए और वायु तत्व हो गए, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब का बात है मिट्टी, एक तत्व बात है मिट्टी। ये जमीन में हम बैठे हैं मिट्टी, यहू मिट्टी घलो ईश्वर के रूप में। जब पांचों विराट रूप में रखे तो ये मिट्टी तब तक घलो ईश्वर के रूप में। तभी तो सब जना गणेश पक्ष आते मिट्टी गणेश बनाए रखे थे, एकदम गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते। त्योहार नवरात्रि में जब दुर्गा जी आते तो मिट्टी के दुर्गा बना कर पूजा करते। उनको मिट्टी का थे दुर्गा बैठे रहते मंच में 9 दिन में सवेरे शाम इतना आरती और इतना तपस्या साधना जस गीत गाते। उन्होंने बताओ वो दुर्गा माता बैठे रहते नवरात्रि को मिट्टी कथे का होगा? कोई नहीं कहा। कहा करते भगवान की माता जी है, दुर्गा जी है करते। और दूसरा नाम की मिट्टी अच्छा बढ़िया घर बना जोरदार और जोरदार टाइल्स लगे, महंगा महंगा वाला टाइल्स आजकल हर घर में टाइल्स लगते, सुंदर सुंदर टाइल्स लगे पत्थरा के। उमें का अपन मिट्टी को लड़का लान के फोर ले निकाल के मिट्टी ले कैसे टाइल्स में डाल दी तो मिट्टी भगवान का तो मिट्टी लावे अधिक सुंदर सुंदर टाइल्स लगे मिट्टी लावे तुरंत वो मिट्टी बाहर में झाड़ा पोछा करवे और सुंदर टाइल्स सब चमकावे। अच्छा वही तो मिट्टी का जरा मिट्टी से दुर्गा बने तेरा बड़ा आरती उतार था और वही नानपुर मिट्टी तो टाइल्स वाला घर में फैल गए। एला हटाने बाहर में कहा था तो वही नानपुर माटी तो टाइल्स लग गए जीवे और माटी से दुर्गा बने हैं, गणेश जी बने थे। ईश्वर ओ भगवान अति ईश्वर और जीव में भेद है, अति भगवान और जीव में अंतर है। लेकिन वही जीव भलो एक दिन ईश्वर के अंश से एक 5 तत्व के माध्यम से हम ईश्वर और जीव को पहचाने के प्रयास करन। ये राम कथा के माध्यम से भागवत और पुराण के माध्यम से आयोजन काबर होते। आजकल परिवेश भले बदलत है, आजकल समय बदलत जाते, वातावरण बदलत जाते। अरे वो फलाने वाला गीत लगा की तो टीका काल में थोड़ा टीका बंद करवा, व्याख्या कम हो चुकी, बने वाले गीत लगाना ऐसे चलत जाता। और चले का था ईश्वर और जीव भेद तो बहुत बड़ी बात है। ईश्वर हम अपने आप में नहीं जान पाए तो ईश्वर तो बहुत दूर के बाद। व्यक्ति जे दिन अपने आप में जान करें कि मैं कौन हूँ, मोर भीतरी बैठे थे कौन है, मैं एक जीव हर साधारण बोला भगवान सुंदर माँ के गर्भ के माध्यम से ये संसार में बोला लईस और लईस मैं माँ के गर्भ ले पिता के माध्यम से माता पिता के माध्यम से संसार में आऊं। मैं कौन हूँ ये ना जरा सोच, मैं जीव हूँ कि ईश्वर। और जेठ मन जान करिस ना मैं जीव हूँ को ईश्वर, जीव और ईश्वर के तब वो जाके देख ले बड़े बड़े संत महात्मा आज भी हरिद्वार में चले जाओ, हरिद्वार के ऊपर में बड़े बड़े पहाड़ी कैलाश पर्वत में चले जाओ, वो पर्वत के खो में गुफा में बड़े बड़े साधु संत बैठ के आज भी साधना करते। ज्यादा दूर के बात नहीं है, रायगढ़ जान की रायगढ़ में बहुत बड़े साधु बैठे हैं। रात निकाल पानी हम अपने हफ्ते में जा भैया भी हमारा बात सुने जाओ, अब गर्मी है अति पर नहीं जा सकते क्या वो गर्मी है बड़े वो विकराल गर्मी में बैठ के साधना करते। वो जाना भी जीव कौन है ईश्वर कौन है, ओला पता है जीव कौन है और ईश्वर कौन है तेला पता है। संसारिक आदमी भूल जाते हैं ईश्वर कौन है जीव है। हाँ नान में लड़का जब रहते नहीं टिकट माया करते वारे छोना वारे बेटा वारे मोलन्ना वारे मोर राम वारे मोर श्याम ऐसो कहीं गलती कर दी देख ईश्वर बोलिए जीव मान राम सिया राम बोल, हरे राम बोल, हरे राम बोल।
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहाँ समुझाए। गोस्वामी तुलसीदास जी की सुंदर रचना ईश्वर कौन जीव कौन, दोनों के बीच में भेद का है। ईश्वर लेखन के शाब्दिक रूप में ईश्वर ई का रांत है, दीर्घ स्वर है ई और में जुड़े हुए हैं स्वर, और दोनों के शब्द देखा जाए तो स्वर, ये स्वर जो चला थे, ये श्वास जो चला थे, एक दिन हावे देखरे बदौलत चले हैं, वही अपनी स्वर। और ये निकल जाए तब बाकी है तो रहीबे करिए, क्षिति जल पावन गगन समीर पांचों पांचों रही तत्व है, पांचों तत्व रही, लेकिन ईश्वर ये जो स्वर जिन चलत है, ये स्वर हकत निकल के तब रही गाय है, ये पांच तत्व भर बांच के रही, बाकी स्वर कर्म खत्म हो गए। तो स्वर कौन है? तो स्वर एकमात्र है, वो स्वर हरे भगवान। तोर सुर बने हैं कब तक? जब तक भगवान है। तोर स्वर बिगड़ गए, भगवान निकल के माने स्वर बिगड़ गए। तब एकदम संत बढ़िया की तब स्वर के ठन होते जी, तब 11 स्वर होते की, तब 11 स्वर में 11 माने एकादश, एकादश माने ईश्वर, और स्वर ही ईश्वर है, और व्यंजन 46 व्यंजन होते ना, आ ई उ ई री, ह्रस्व ई, ह्रस्व स्वर, हर दीर्घ स्वर, ये जो स्वर है देना ईश्वर है, और व्यंजन है देना जीव है। तब व्यंजन है ज्यादा है, स्वर है कम
व्यंजन ज्यादा है तो स्वर एक से 30 स्वर है, स्वर काक से 30 स्वर है, स्वर हो स्वतंत्र है और व्यंजन काक से 30 जीव है, व्यंजन हम परतंत्र है। स्वर कैसे हमारे छोटे छोटे पढ़े हम जानते, जब हिंदी पढ़ते ना तो जानते स्वर जब पढ़ाते गुरु जी है तो स्वर बताते। देखो ये अनार के आ ये स्वर है, आ कहे का है कोनो जरूरत नहीं, आ कहीं का कोनो जरूरत नहीं, आ कहे आ ई उ आ ई ये मन स्वर है और स्वर माने ईश्वर है, एला कहे पर का कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर वो है जो सर्व संपन्न है, वाला का कोई जरूरत नहीं पड़े। और व्यंजन कौन है? जीव है। तो व्यंजन कहे पर का लागी ईश्वर के सहयोग लागी। जैसे का कबे का काए का कहां खत्म हो गए आज का आखिरी आखिरी में। तब व्यंजन के महत्व तबे है जब ओकर पाछू में आ जुड़े है, खा ओकर पाछू में जुड़े है, बा ओकर पाछू में जुड़े है, पा ओकर पाछू में जुड़े है। एकर से कि व्यंजन है जीवे काबर जीव संग में ईश्वर जुड़े है तब तक ओकर कीमत है। और जीव के साथ ईश्वर को छोड़ दी तब काले ईश्वर निकाल देना तब का इसे लिख देना ब्लैक बोर्ड में का ओकर नीचे लगा देना हलन, वो हलन माने व्यंजन और नीचे में प्रकृति विचार माने वो में आ नहीं है तब बोलना पड़ेगा। आधा का देखे ऐसे का इसे लिख दे आपको में सकता अभी ढंग आधा नहीं पा लिखना तो आधा पा जड़ा नहीं रहा, खा लिख दे तो राम बोल सुन बेटा हम डाल नहीं रहा है, वो आधा है। तो आधा काट सकती है वो जीव है, ईश्वर नहीं है। और जी हाँ जुड़ जाते स्वर जुड़ जाते तो ईश्वर से जुड़ा होते। एक ऐसे ये 5 तत्व तो है, ये 5 तत्व की काया तो है लेकिन एक में जीव में है, लेकिन 5 तत्व इस संसार में अग्नि वायु जल तत्व आकाश से ब्रह्मांड विराट रूप में है, तो ईश्वर के रूप में एवं के 5 तत्व के हैं। इनमें ये जीव के रूप में समाहित है, एक छोटे रूप में समाहित है। एक से ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ईश्वर के रूप विराट है, इला स्वर और व्यंजन से भी समझे जा सकते। ईश्वर जो है वो स्वतंत्र है, व्यंजन जो है परतंत्र है। एक से की वो व्यंजन जो है जीव है। और ईश्वर और जीव में का भेद है? साधारण अर्थ में यदि देखे जाए तो हम ईश्वर कौन ला मानते? आजकल दुनिया में ईश्वर मानने वाला कौन कौन है? ईश्वर ला कौन कौन मानते? भगवान ला कौन कौन मानते? काकरो से होकर फायदा हो गया ना ओला भगवान ही मानिए। मोर की मोर बार भैया मैं यहाँ गए वो डॉक्टर कर गए, फलाने डॉक्टर नवापारा गए, महासमुंद गए, राजीव गए, रायपुर गए, कहाँ पहुँचे? गांव के डॉक्टर तो भैया ठीक हो गए तो वो भगवान भी मानिए वाला टिकट खर्चा करके हजारों लाखों रुपया खर्चा करके रायपुर वाला डॉक्टर ने दिखाई तो कि भैया 1 लाख ही ऑपरेशन करेगा। बम्बई वाला डॉक्टर देखे कई जगह तो विदेश में डॉक्टर आते तब इलाज होते लाखों करोड़ रुपया गया, लेकिन एक जन आखिरी में थक हार गया, पैसा नहीं है जी अब मरना है, अब इलाज पानी नहीं कराना है, गाँव घाट ना छुइया डॉक्टर कर दिखा ले ऑपरेशन सूजी लगा दी ले। वो हमारे गाँव में एक डोकरी दाई अपर दिन में जीस नहीं इतनी का वो नदिया खड़ कोसुम पेड़ में गाज गिरी सुनता है सब जला गाज गिरी से गाज गिरी के बाद हमारे गाँव सच्ची घटना है। वो पारा के सुजाल और हमारे रमेश्वर भाई बहुत दिन ऊपर सेवा जतन करी, बहुत बढ़िया नदिया खड़ में कोसम पेड़ दी तो महादेव शंकर भगवान के मंदिर के बगल में कोसम पेड़ अभी गौशाला बने होकर वो में पानी गिरत बिजली चमकत रही से वो लोटा लेके गिरी बाहर बिजली कड़की आओ बिजली कड़के तो बिजली गिरी तो कोसम तूफान हो गया, लोटा कुछ नहीं सोचे बात नहीं वो अपर दिन चीज भई हो बिगड़ दिन चीज बहुत दिन इलाज पानी बहुत कराई रामेश्वर भाई बाद में कहा कि संसार में जरा सोचे जाए, चिंतन करे जाए, विचार करे जाए कि इस शरीर के माध्यम से हम संसार में कौन ईश्वर कौन भगवान मानथन कि हमला जे हमारे लिए बढ़िया हमारे लिए अच्छा हो जाए, हमारे सहयोग करने वाला हो जाए, एक और भगवान समझ भाई एक और भगवान और जे अखर लिए कृपा नहीं करे या ओकर सहयोग नहीं करे, ओकर सामने बातचीत नहीं करे या ओकर से दुश्मनी हो जाते या वो पसंद नहीं करे तो ओला भगवान मानना बहुत दूर के बात है। ओला मन के भी नहीं माने आदमी, वो आदमी जी शैतान है इसे करेगा, इंसान ना भैया वो शैतान है, ओला आदमी घर नहीं माने। हाँ वो जेकर से नहीं बने तेरा आदमी घर नहीं माने, वो शैतान
न है वो आदमी नो है इंसान नो है सिकती। तो सोच के देखा जाए व्यक्ति जो भगवान को न मानते, भगवान ईश्वर को न मानते, ईश्वर भी मानते जेकर से नहीं तो भगवान मानने वाला जो हिंदुस्तान भारत देश है, जी हाँ भगवान को न मानते। हिंदुस्तान में पत्थर भगवान मानते हैं हमारी नदिया घर में शिव भगवान शिवलिंग ललान और शिवलिंग लान के बढ़िया स्थापना करा दे, महाराज बला के कथा पूजा पाठ करा ले और शिवलिंग की स्थापना करा ले। सावन महीना में जोरदार जल चढ़ा ले, कार्तिक महीना में जोरदार जल चढ़ा ले, फूल पान चढ़ा ले और कहा आदमी भोलन भोलन के पापों से जय हो भगवान जय हो। एक आए जी वो शंकर भगवान का, शिव जी महाराज का। और एक जन चोरहा हाथ निकले रहा है, पर हो गया है, चोरी मिलने नहीं करता है पैसा कौन। तो वो चोर सोचे का भगवान अच्छा तो हम भगवान हमार जिंदगी जिए पर कहीं नहीं मिला थे, कैसे का चोरा कुछ नहीं मिला था। जेती जानवर बेटी सब घर बड़े बड़े दरवाजा हो गए, सब घर रात भर लाइट जलत रहते, सब मन जाके जाके वहाँ ये लगाए हवे और कानों कर चोरी करे नहीं करे। हम इसने बोला चोर कहा जब जावत रहा इसने नदिया खड़ में शंकर भगवान के मंदिर है, देख इस मंदिर में थोड़ी सुरताल होगी। अब मंदिर में बैठी सोचत ऐसे ऊपर डाल दे भगवान ऊपर गर्मी में बड़े अच्छा घर का बना रहा। वो चोरा दे के अरे आज तो कहीं नहीं मिले, देखा घंटा लगा बनी चोरी किया जाएगी और घंटा से वो चोरी कर रात के समय रहा, घंटा हलावत रहा है, छोड़ात रहा है, वो कहाँ रहे घंटे बढ़िया उठा रहा है कहीं हम कला हेट सके, वो हला घेरत रहा है घंटा ला ये चोरी कर वो कसेर दुकान में लेके बेचूंगी। अब बड़ देर हो गई भगवान प्रगट हो और बाकी आदमी जले चढ़ा के फूल पान चढ़ा तो भगवान की सेवा करते। अब ये चोरी करे तो वो भगवान प्रगट हो, वो भगवान नहीं मानत किसना होला शिवलिंग ला शंकर जी भगवान नहीं मानत इसो, वो ही सोचे पत्थर है एकरे ऊपर चढ़ के ले लेते होगी। बाकी आदमी वो भगवान मान के फूल चढ़ा दे, बेल पान चढ़ा दे, पीला चावल चढ़ा दे, एक से फूल पान रुपया पैसा नारियल सुपारी सब चढ़ा दे, लेकिन वो भगवान प्रगट नहीं हुई। भगवान प्रगट काकर बर हुई एकर बर प्रगट हो गए जेना चोरी करता है। तो वो सोची भगवान हमारे दुनिया वाले में पान फूल नरियल सब चीज चढ़ा दे, तेना तो अपन शरीर में चढ़ा दे, ते असली भक्त ऐसे कहीं को प्रगट हो गए। बेटा ये घंटी धर के अपर बेले हालात वो नहीं जाना थे वो चोरी करत थी भगवान वही कहा थे कि ये हा घंटी ले बजावत है नहीं सकत है तो बजाए कद होने की चढ़ के बजाते, सब मन नारियल सुपारी चढ़ाते, ये अपनाम ला चढ़ा दे, ऐसे भगवान प्रसन्न हो गए। ये है भगवान के सोच और जीव का सोच थे। भगवान ही सोचते, भगवान ये सोचते कि अरे भाव अनग आलसु और नाम जपत मंगल दिशि दसु तोला में भगवान चाहे जेब दृष्टि से भज्जी भगवान हाँ अपन दृष्टि से सोचते, वो हमारे की दृष्टि से नहीं सोचे। भगवान के सोचना अलग है। भगवान जब भी सोची तो जीव के कल्याण पर सोचते और जीव जब भी सोची तब माया और मोर तोड़ते माया, वो माया मदे लेकर के अपन ये सोचते जीव कभी नहीं सोचे दूसरा जाता जीव हाँ दूसर बार सोचबे नहीं करे और भगवान हमेशा दूसर बार सोचते। एक दिन नाम को कथा बताओ, एक दिन शंकर भगवान ला गुरु बनी रावण गुरु बनी थी। शंकर भगवान कहते ठीक है रावण के बहुत बड़े प्रतापी है, मोला गुरु बनाने से अच्छा बात है की बहुत बड़े चेला। अब गुरु ऊपर भार आ जाते, चेला ला तारे के भार गुरु ऊपर आ जाते। तब लड़ाई मैदान में चलत रहा, राम और रावण के युद्ध चलत रहा, इधर बाण की बाण होती बाण और भयानक बाण चलत रहा है और जोरदार। अब ये ढाल ले सब बेहन जाग शंकर भगवान कदगीन और देवता मंत्र थे का महाराज ते रावण असल चेला बना दे और रावण चेला बना है और रावण लड़त है हमारे भगवान संग, ये कोई बात है? ते रात दिन पर बैठ के नाम लेवत रहस राम 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 जी के रटत रहस और चेला ऐसे बना हत्ते हैं रावण ला वो रात दिन ओखर नाम लेवे नहीं करे राम के और उल्टा वो राम से बैठ करने है रात दिन राम से विद्रोह करते। शंकर भगवान कहते काय करती थी गलती हो गई चेला मैं थोड़े गए वो चेला बनाए बस वही आज भैया फोन करा और आज गुरु बना है और कैसे करो बना रही गुरु तो अपना चेला है। तब एक बात तो है महाराज बोले का तो उद्धार करे चेला उद्धार करे कहाँ तो गुरु में रखेगा अब ते कैसे उद्धार कर रहे हो कर शंकर
शंकर भगवान कहते अब गलती हो गई मैं रावण चेला को नहीं कर उद्धार नहीं करने का कहूँ, लेकिन दे तो गुरु महाराज गुरु खास करते चेला को उद्धार करना। लेकिन देखो गुरु महाराज ऐसे गुरु जिन्हें भवसागर में पार कर देते तार देते। जब राम और रावण की युद्ध चली आखिर में सरासन श्रवण लगी छाड़े 31 ठन बाण एक बार भगवान राम मारी जी और 31 बाण गंगन गंगन चली 20 ठन भुजाला और 10 ठन सिरला 20 10 30 और एक बाण नाभि न मारिस 31 बाण मारिस रावण पका के जोर से चिल्लाई से लड़ाई के मैदान में कहा राम रन हतौ पचारी। कहा राम जीवन भर राम की किस रावण वो जंगल में घूमने वाला, वो दशरथ के बेटा, वो जंगल में कंदमूल खाने वाला, वो तपस्वी राम कभी नहीं की जीवन में। लेकिन आज राम की ताकर बदौलत शंकर जी जैसे गुरु मिले के कर बदौलत भगवान भोलेनाथ जैसे गुरु यही बात के इंतजार करते से आज राम के बाण जब पड़ी तो रावण के मुख में राम के नाम निकली। देवता मन फूल के वर्षा करीन शंकर भगवान गुरु कहा रहा कि धन्य है मैं तो कहते रहे सब जन कहा चेला बनाए तो चेला भगवान के नाम मिले और अंत में मरे तेरा जे राम के नाम लेते ना तेला मुक्ति मिल जाते भगवान में समाज थे। ऐसा भोलेनाथ शंकर जी महाराज जे आज मुखर गुरु बने तो ये गुरु और चेला के बाद और सिद्धों हमला ईश्वर और जीव के बीच में भेद जब होते ना तो ये भेद ला मिटाए बर जीव और ईश्वर कैसे दोनों के बीच में मिल जाए एक ये गुरु परम आवश्यक थे। और जब तक ले दोनों के मध्य में गुरु नहीं आई जब तक ले जीव और भगवान के बीच में अंतर एक स्थिति बने रहे बीच में गुरु नहीं आ सकता। कसका एक हाथ लिख दे 5 और एक हाथ लिख दे 3 और बीच में कुछ मत लिख तो अर्थ का हो गणित के सवाल हरे करे पर सर हम ब्लैक बोर्ड में 5 और 3 तरीका मन कहिए 5 का है सर और ये 3 का है तब गुरुजी कहीं नहीं समझा तो रे बीच में धन के चिन्ह लगा दी। हाँ आप समझ नहीं भाई बोला जो 5 धन 3 विद्यार्थी समझ नहीं 5 धन 3 जोड़ना प्रश्न दे सर है तो 5 और 3 में जोड़ दी 8 कही के या सर भी है वो धन चिन्ह मिटा दी 5 ऋण 3 लिख दी विद्यार्थी घरों समझ नहीं 5 में 3 घटाना है एक से 3 ये धन ईश्वर है और ये धन जीव है और दोनों के बीच में जब तक गुरु नहीं आई और गुरु आई तभी जाके गुरुता बढ़ी गुरु आई तभी जाके जीव ब्रह्म से मुलाकात हो सकते अन्यथा ये ईश्वर और जीव के भेद ये संसार में हमेशा बने रही। जीव सबसे छोटे रूप है ईश्वर विराट रूप है ब्रह्म जो है विराट रूप है ये बात यदि जानना है तो हम जीव के रूप में इस गुरु के पास जान पड़ी गुरु के चरण में जान पड़ी और जब है गुरु के चरण में जाबो तभी जाके ईश्वर से जुड़ पाबो। और बहुत सुंदर यात्रा चलत है और एक सुंदर भजन के आनंद फिर आगे चर्चा करबो। बोल सिया रामचंद्र की जय। जिंदगी के नाव है आना जाना जी काहे संगी एक ठिकाना। चलो पहली जमाने के नाचन जब के गीत है और हमारे भैया निवेदन करें से पुराना गीत जुन्ना गीत पर लगाए थे तो चलो आप सबके बीच नाचा चटन के गीत रखाओ। जिंदगी की नावे आना जाना जी काहे संगी कर ठिकाना। जिंदगी की नावे आना जाना जी काहे संगी कर ठिकाना। काहे संगी कर ठिकाना जी काहे संगी कर ठिकाना। काहे संगी कर ठिकाना जी काहे संगी कर ठिकाना। और काहे संगी ये
सबों के पारी फिर काहे करब गुमाना जी, फिर काहे करब गुमाना जी, काहे रंगी ठिकाना जिंदगी के नावे आना जाना जी, जिंदगी के नावे आना जाना जी, काहे रंगी जावे और ही जाई महल खजाना जी, रही जाई महल खजाना जी, काहे संगी ठिकाना जिंदगी के नावे आना जाना जी, जिंदगी के नावे आना जाना जी, काहे संगी ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ये ईश्वर कोने और जीव कोने दोनों भेद का एक बहुत बड़ा प्रसंग है। तुलसीदास जी महाराज कहते कि वास्तव में हम सब जीवन और हम ईश्वर ला जानना है, तो ईश्वर ला जानना है तो बड़ा सुंदर एक जगह प्रसंग आते इस किंदा कांड के। हनुमान जी महाराज पहली बार भगवान से मिले बरदात और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जन जानकी मैया खोजत खोजत विष्णु पर्वत के समीप पहुंचते हैं। सुग्रीव पर्वत में हवे सुग्रीव कहते हनुमान जा तो देख वो दू जन आवत है सुंदर राजकुमार कोने वो जीव है ईश्वर की। हनुमान जी महाराज जी सुग्रीव और जाके पूछत है जग कारण कारण भव भंजन धर्मी भार और की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। कहते महाराज तुम के तारण और कारण भंजन धर्मी भार धरती के भार हरे पर तुम ना हो, तुम ईश्वर हो कैसे लागत है। ये देखो ईश्वर और जीव के भेद। हनुमान जी कहा कि तुम ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो, और ब्रह्म कहा कि नहीं भैया तुम ईश्वर हो, हमन तो साधारण जी हमन तो जीवन हो। राजा दशरथ जी कृष्णा राजा दशरथ जग राजा जी के बेटा जी माने हमन जीवन और तुला ईश्वर दिखा दे। ये सुंदर पावन प्रसंग जग कारण कारण भव भंजन धर्मी भार और की तुम अखिल भुवन पति मनुज होगा। तुम ईश्वर भगवान तुम अखिल भुवन के पति हो, तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म कहता है मैं ब्रह्म हो, साधारण राजा के पुत्र और राजा के बेटा हो। तब हनुमान जी कहते सब विभाग नहीं बने। जीव और ब्रह्म के तो नाता कब हो ही ईश्वर और जीव के बीच में भेद कब मिटी ही
जब तक मैं अपन आपला जब तक के छोटे रूप नहीं बना पावे, जब तक अपन आपला ईश्वर के बड़प्पन से जब तक नहीं समझ पावे, तब तक ले जीव और ईश्वर के भेद नहीं समझ पास। और हनुमान जी महाराज जी ज्ञानीनाम अग्रगण्य है, लेकिन ईश्वर भगवान को तो समझ के सबसे पहले हनुमान जी महाराज आज पहली मुलाकात में ही हनुमान जी को पता चल गया कि ईश्वर ये ब्रह्म है। और वास्तव में हनुमान जी महाराज ईश्वर ला जान चुके हैं, ईश्वर ला जान रहे हैं, संसार ला बताए बर, जन लोगन ला बताए बर कि वास्तव में कैसे जीव परमात्मा से मिल सकते और दोनों के बीच में गुरु के रूप में आते हैं। हनुमान जी गुरु के रूप में आते, गुरु के रूप में ये बताए के प्रसंग के माध्यम से बताए के प्रयास करते कि हम जीवन और जीवन जब तक हम परमात्मा ला परमेश्वर ला मिले पर गुरु के रूप में नहीं जाबो तब तक मुलाकात भेंट नहीं हो सके। एक बढ़िया कहानी आते, ये तो हमें गुरु की बात एक मंडली रहते नहीं डोकरी दाई रहे, तो वो डोकरी दाई बड़ा मंडली रहे और भारी धन दौलत थे, ओखर बेटा नाती में बड़े बड़े पोस्ट में थे, कोनो हाँ डिप्टी कलेक्टर, कोनो तहसीलदार, कोनो डॉक्टर, इससे बड़े बड़े नौकरी में रहते। तो डोकरी दाई है, डोकरी दाई के ओकर कमर कर धनी में पूरा घर के चाबी मन, ताला के चाबी मन क्या है बगल में बढ़िया चाबी की गुच्छी में धरे रहा। अब एक दिन ऐसे समय डोकरी दाई बीमार पड़ गई, तो डोकरी दाई बीमार पड़ी, तब बीमार पड़े अपर दिन हो गए, विकट इलाज पानी करा रही, तब लोग बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। तब जाके काय करें घर का बड़े बड़े महल अटारी, बड़े बड़े मकान दुकान रहा है, लेकिन ये डोकरी दाई ठीक नहीं होते, बहुत इलाज करा रहे। तो बोले एक काम करे जाए, ये बड़े वाला बेडरूम से निकाले जाए डोकरी दाई ला, और आखिरी में छोटे से रूम है ना, उन्हें सीट कर कराया जाएगा। और छोटे से बड़े पूरा मकान दुकान बनाए मुकर हाथ डोकरी दाई के सारा धन दौलत डोकरी दाई जोड़े रहा है। लेकिन जब अंत समय इस ना बहुत इलाज में थक गए, तो छोटे से नाक कुड़िया में रख दी, बिचारी एयर कंडीशन में रूम में रहा है, एसी रूम में, लेकिन वहाँ खटखटा सन पंखा लगा दी, स्टूल लानी और बिगड़हा सन पुराना रहा सन पंखा रहा, टेबल लगा दी। और डोकरी दाई की हंसू पहली कैसे करे डोकरी दाई उगरे रात चले पूरा घर में, एयर कंडीशन एसी रूम में रहा है डोकरी दाई, सबके ऊपर इशारा जमा है, तोला यहाँ जाना है, तोला यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है। वो एक काम करी इसे डोकरी दाई सब लतियारे ऐसे, आज डोकरी दाई अच्छा हो गए ना, इलाज खटिया पड़े है, एसी रूम में बाहर निकाल के छोटे से रूम में रख दी, एयर कंडीशन छूट गए, नाजिम खटखटा सन पंखल लान के लगा दी, बेटा बहु बनो सूते हैं। अब्बड़ दिन हो गए, एक दिन के बाद डोकरी दाई गोटियाला छोड़ दी, 3-4 दिन को प्याज छोड़ दी, सब जना के चलो जी बेटा बहुत सब लोग बोले चलो सब आओ, सब दूर दूर में नौकरी में रहते बोले दाई हम 5 अमृत खिलाना है की, और सब जन परिवार भर बैठ के 5 अमृत बना के दाई को पिलाई। और जैसे ही 5 अमृत पिलाई ना, दाई हड़बड़ा के उठ गए और जोरदार चिल्ला चिल्ला की वाह 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 ऐसे 3-4 बार की, और फटाक के फिर खटिया में गिर गए। बेटा वो हम सब ने इंजेक्शन लगवाओ, डॉक्टर ने बुलाओ की, डॉक्टर बनकर की बुलाए लानी, डॉक्टर है तो हाथ ताली छुट बोलेगा एक जाए गिरा हो समय नहीं है, फोकट इंजेक्शन वगैरह मत लगाओ, चाहे नाड़ी भर चला श्वासा भर चला, अरे लगा दे भाई, सब धन दौलत चीज बस टोकरे आखिरी में रहो लगा। तो जैसे इंजेक्शन लगाई डोकरी एकदम उठ के बैठ गई, और उठ के बैठ गई इंजेक्शन तो उठ के बैठ गया और सब धन खुला के पूरा या एला देख अभी मेरा नहीं हुआ आके बैठ गए, दुकान ला कौन देखा थी ये कैसे खेत ढाले छोड़ के आगे सब ला इशारा हम कहा थे बेटा मोहम्मद मेरा नहीं हुआ, सब यहाँ आके बैठे हो, सब जन कहते दाई तेरा 15 महीना महीने खटिया पर है सो, वो कहते बोला कैसे ही हलान दे रे, यहाँ नागपुर में अपर कर मत रे, यहाँ पंखा फटर फटर बाजा देती हम बोला लाते कहाँ मोर कमरा हटी दाई पे ये सोच ले खसो ये सोएरा काला ते जोर जोर से चिल्लात रहे हो वाह वाह वाह, इसे बहुत अब्बड़ आवाज से चिल्लात रहे। डोकरी दाई एकदम गुस्सा गए और गुस्सा के सब जन की अपन बेटा नाती बहु मल्ला कि काला बाबा चिल्लात रहे जाखो, बोले वो देख बीच अंगना में काय पर है, बीच अंगना में छुट्टी बाप रहेगी से, और ऊपर आगे नहीं की वाह वाह की, और फिर वाह कहा डोकरी के प्राण हम छूटे।
हरि नहीं की सो अति की सो बा में हरि जोड़ दे तो हरि बनते। तो हरि कही दे तो जीवन होकर मुक्ति हो जाती ना। हरि कही दे, राम कही दे, नारायण कही दे, मरे के होकर मुक्ति हो जाती। एक जीवन में, व्यक्ति के जीवन में सोना चांदी रुपया पैसा मोटर गाड़ी मकान दुकान बेटा नाती यही सब जीवन भर चलते थे। एक अंतिम क्षण में भी कभी भी भगवान के नाम नहीं निकले। हमारे संत महात्मा मन की हमारे गुरु मन ही कथे यदि तोला सच्चा जीव के रूप में ते पाहस ते ईश्वर के अंश जीव अपने अपना आप ला पहचान ये जीवस ये शरीर को मत देखत रहा। ये हाथ एक गोरे आंखी कान आंखी मत सोच। तोर अंदर में बैठे ते जीवे, तोर अंदर में बैठे ते आत्मा है। वो आत्मा परमात्मा से आए, वो जीव शिव से आए। ये बात करते सोच, वो जीव से वो परमात्मा से ते मिलन मत हो। जीव और शिव के बीच में जड़ी ऐसे जोड़ हो जाए, ऐसे बंधन हो जाए ताकि ये जीव भी ईश्वर में मिल जाए। तो भैया हर जीव अच्छा काम करी तो शिव से मिली, आत्मा अच्छा काम करी तो परमात्मा से मिली। एक से की आत्मा पर जीव पर सुंदर सुंदर सत्संग के आयोजन करे जाते, बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन के आनंद करे जाते ताकि आदमी रिहर्सल हो रहा है, आदमी जीवन भर राम भगवान के नाम लेवत रहा है। ऐसे एक से ताली बजवा बजवा के बढ़िया भगवान के जय जयकारा करवाते ताकि मनखे की जिंदगी सुधर जाए और मनखे के जीवन सुधरे के बाद सुंदर वो जीव के कल्याण हो जाए और संसार में उसका नाम अमर हो जाए। और काहे बढ़िया काम कर दे तो दुनिया के लोगों को नाम नहीं अतीत तो है, वही तो आत्मा परमात्मा की बात है, वही तो ज्ञान और भक्ति के बात है कि फलाने मंडल रहीस, फलाने दाऊ रहीस, फलाना ठाकुर रहीस, बड़ा अच्छा काम करत रही से, बड़ा सुंदर दूसरा का सहयोग करत रही से, दूसरा के बहुत बढ़िया है करे। ये सब बात जब चलते यही है तो जीव के शिव होना है, यही है तो आत्मा के परमात्मा होना है। और कहा तो साक्षात तो लेकर में ईश्वर दिखते नहीं दिख सकते। दिखी कब? जब व्यक्ति के जीवन में अच्छा सोच, अच्छा विचार ही, अच्छा काम करना है, बढ़िया काम करना है, समाज के काम, लोक कल्याण, जन के कल्याण, मानव कल्याण, एक कल्याण की भाव हुई तब जाके व्यक्ति के अंदर में जीव ईश्वर हो, तब जाते होई चरण रति, तब जाके भगवान के चरण में रति होगा, प्रेम होगी। और रति होगी कब होगी? ये अपन जानते तब होते। कहा मैं कौन बोल नहीं जाना जी, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष बोले नहीं जाना जी, फलाने गांव गोटियां होते बोले नहीं जाना जी, अतेक बड़ में दुकान वाला होते आपका जीव है जब अब तक कर्म रही, जीव भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अपन परिचय ईश्वर के साथ नहीं जोड़ी तब तक वो जीव अपन आप नहीं पहचान सके। और जैन दिन जीव अपन परिचय ईश्वर के साथ जोड़ी कौन तो भगवान ने सुंदर जन्म दे दी, मनखे जन्म दे दिया। एक मनुष्यों और मानव कभी इंसान इंसान को इंसान बना देता है, इंसान इंसान को हैवान बना देता है। इंसान के जीवन में भी इंसानियत आ जाए साथियों तो उसी इंसान को भगवान बना देता है। आज दुनिया में कितना नाम चलता है, बड़े बड़े महान आदमी उनके नाम चलते हैं, फोटो टांगे कि अपन अपन घर में घर पूजा करते हैं। वह संसार में इंसान के रूप में आया नहीं, लेकिन इंसान के रूप में आज हम सबके घर में फोटो के रूप में रखे होकर करते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं। वो आए ही इंसान के रूप में। आज देश में देखो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, कौन कौन से दुनिया में इस संसार में और जन कल्याण लोक कल्याण भारत को आजादी दिलाए बड़े बड़े से काम करें। आज वास्तव में महान आत्मा और महात्मा गांधी ने तो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ऐसा देश की रक्षा के लिए, देश के जन कल्याण लोगों पर अच्छा ठूस रहा है, एक अच्छा अच्छा काम करें। हालांकि इंसान के रूप में आए हैं, लेकिन आज भी व्यक्ति मन मतलब भगवान के रूप में पूजा करते, हर फोटो में आरती उतारते, अगरबत्ती धूप चढ़ाते, फूल चढ़ाते। तो ये जीव से ईश्वर बने के, जीव आत्मा जो परमात्मा बने के जो सीढ़ी है वो लोक कल्याण जन कल्याण अपन आप पहचानना। जब तक अपन आप नहीं पहचाने और जाने होई चरण रति, जब तक उनका चरण में प्रेम नहीं हुई, काकर ईश्वर के चरण में प्रेम, भगवान के चरण में प्रेम। चरण में प्रेम कब होगी? आदमी के आचरण अच्छा रही तो भगवान के चरण में प्रेम हुई, लेकिन नहीं, इंसान अपन प्रेम रति संसार के प्रति ज्यादा फैला है। जाके होई चरण रति,
हर व्यक्ति इंसान है, भगवान से रति कम करते, संसार से रति ज्यादा करते। मनुष्य इंसान जो है संसारिक वैभव से ज्यादा रति करते, ज्यादा प्रेम करते, ईश्वर से ज्यादा नहीं कर पाए। और ईश्वर से यदि हो जाए जाते हुए चरण रति, तो फिर काम पूछना है, शोक मोह भ्रम जाए। पुनः एक प्रसंग में चर्चा करो। और एक बढ़िया भजन के आनंद बोल सिया रामचंद्र की जय। जुलुम हो गया ये दुनिया के मारे, जुलुम हो गया ये दुनिया के मारे, जुलुम हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर देखना, कहाँ है तोर पता रे, जुबली बना दे। जुलुम हो गया ये दुनिया के मारे, जुलुम हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर देखना, कहाँ है तोर पता रे, कहाँ है तोर देखना, कहाँ है तोर पता रे। जुलुम हो गया
जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम दाय। बाबा तुलसीदास जी महाराज नीचे अखाड़ी में कहते हैं जाते हुई चरण रति। अब ईश्वर और जीव के लाभ जान रहे, ईश्वर कोने जीव कोने दोनों के बीच में भेद का है, तब जाके भगवान के चरण में रति होते की। और रति कैसा ने रति कोने रति है प्रेम नो है, रति है प्रीति है। प्रेम में और रति में बहुत अंतर है। प्रेम माने प्रेम होना कथे जिनमें पाए की कुछ लालसा है वो हरे प्रेम, जिनमें कुछ पाए के लालसा है वो हरे प्रेम। जैसे बेटा हा अपन माता पिता से प्रेम करते, तब बेटा हा बाप से कोई पाए के लालसा करते कि मोर पिताजी महाराज के अत्ता धन दौलत है, एक हर बाद में ओकर धन दौलत था मोर नाम में आई, मोर बंटवारा नहीं, ऐसे वो प्रेम करते बेटा हा पिता से। अब पिता घरों अपन बेटा के पालन पोषण बचपन में करते, पिता ये चाहते ये छोटे बेटा मोर बेटा है, आज ये बड़े हो ही एक बहू आई ओकर बाद में मैं बुढ़ापा आ जाही मोर मैं अथक हो जाऊं, ये मोर बेटा और बहू मिल के मोर पालन पोषण करी, ये हरे प्रेम। लेकिन प्रीति और रति अलग अर्थ है। रति मानस में गोसाई जी बहुत सुंदर लिखे, एक कहते जाते होई चरण रति, कामे रति होना चाहिए, बोले चरण में रति, भगवान के चरण में रति होना चाहिए। और चरण में रति हुई का मिली, भगवान के चरण में रति हुई धूर्रा मिली। लेकिन वो प्रेम ला, प्रेम के पराकाष्ठा है केवट के प्रसंग, ओकर प्रेमे शब्द वर्णन करे, प्रीति और रति के वर्णन नहीं करे तुलसीदास जी। केवट के प्रसंग में प्रेम के पराकाष्ठा, प्रेम लपेटे अटपटे जिसे करना है। लेकिन जहाँ प्रीति है, जहाँ रति है वहाँ प्रीति है, और जहाँ प्रेम है वहाँ कुछ पाए के लालसा है। प्रेम तो आदमियों के लिए नहीं करते ना, ये बोला कुछ मिलना चाहिए। और जहाँ कुछ मिलना बंद हो गए, जहाँ कुछ मिलना बंद हो गए प्रेम खत्म हो गए। प्रेम एक निश्चित अवधि तक होते, जब तक ले कुछ पात रहे, जब तक ले कुछ मिलत रही तब तक ले प्रेम रही, ज्यादा मिलत रही ज्यादा प्रेम रही, कम मिले शुरू हो जाए प्रेम कम हो जाए खत्म हो जाए। ये संसारी की बात है, संसार की बात है। संसार के आदमी सबसे प्रेम करते, प्रकृति से प्रेम करते, घर से खेत से खलिहान से मकान से दुकान से साथी से मित्र से प्रेम करते, लेकिन जब का पावर जाते उसका प्रेम करते। ये शुद्ध रति जो है वो प्रेम के ऊपर की बात है, जिनमें कुछ उपाय के लालसा नहीं, मेरा उनमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो यदि जात भगवान में भगवान के दर्शन करे बर जात हस तो भगवान ने जब कहे तत्काल चढ़ा दे। जा महाराज मोट टहल ले 1100 रुपये चढ़ गए, लेकिन उनमें तो पाए कोई लालसा नहीं। 1100 रुपये चढ़ा दे भगवान ने, तोर मन में कोई लालसा नहीं है पाए के, तो फिर भी हरे रति जिनमें पाए कुछ लालसा नहीं है, दे देश माने दे देश, हुई हरे प्रीति हुई हरे रति। और पाए का लालसा है 1100 रुपये चढ़ाओ महाराज देख लोगे, तो ये हो गए फिर प्रेम हो गया, फिर गए हो है तो प्रेम, लेकिन वो बांध लेते हैं, फिर तो व्यापार हो गया। प्रेम का भी बदल गए, व्यापार भी बदल गए, ते दे होकर बदौलत कुछ पाना चाहता था। बहुत बढ़िया प्रसंग आते मानस में, एक जगह हनुमान जी के प्रसंग है, जब हनुमान जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण दोनों मिले ही ना, कौन कौन मिले, राम लक्ष्मण सुग्रीव से मिले ही, ते जगह प्रसंग में बहुत बढ़िया बात लिखे, तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई, और पावक दंसा की देई करी जोरी प्रीति दिढ़ाई। ये प्रीति बनी, ये प्रीति रखवाई। और बढ़िया तुलसीदास की किन प्रीति कछु बीच न राखा। प्रीति ये बात है, प्रीति बहुत ऊपर के बात, प्रीति करना बड़ा मुश्किल है। तो रति कौन, रति कौन है? रति हरे कामदेव नारी, संसार में सबले सुंदर है वो कामदेव। कामदेव का कामदेव, कामदेव सृष्टि के संचार करे बते, इस सृष्टि के संचालन प्रकृति आगे बढ़ाना है वो कामदेव है। और कामदेव पत्नी हरे रति। तो कामदेव जी महाराज वो कथा आते ना, एक बार शंकर भगवान है तपस्या बैठे जी, और ये तारकासुर नाम के राक्षस सब बड़ा पापाचार अत्याचार करते, वो मरद नहीं है, देवता मन ठठा थे, तब मर ही कब जी, तब मन कथे देवता मन
शंकर भगवान के बिहाव हुई, ओकर बिहाव हुई तो स्वामी कार्तिकेय जी महाराज जन्म ली, तब कार्तिकेय के हाथ में ओकर मृत्यु लिखा है, तब कैसे करे जाएगी? शंकर भगवान के बिहाव हुई तो कार्तिकेय जी पैदा हो तारा का मारी, वो तपस्या में बैठे, कौन उठा सकते हो कर तपस्या ला, तो सारी देवता मन है बैठक सकले और कहते कौन लग है जी शंकर के दे जाते का बैग जाओ भाई, दे जाते का बैग जाओ भाई, सब देवता मन पाछू हट गए। तब कामदेव बने, कामदेव ना बहुत सुंदर होता है, सुंदर कोई नहीं कामदेव, ओकर पत्नी रति ओकर सुंदर कोई, दुनिया में सुंदरतम सब ले, जैसे ईश्वर ले बड़े सुंदर कौन नहीं है, लेकिन सुंदरतम कामदेव रति बनाए हैं। कामदेव जी कहते दे जावे जी शंकर भगवान के तपस्या भंग करेगा, का हुई भाई 3 ठन बाण धरी कामदेव चली, 3 बाण नरकस 3 ठन बाण मारन मोहन उच्चाटन, ये 3 बाण धरी से मारन सम्मोहन और उच्चाटन, ये 3 बाण के प्रयोग करना है। सम्मोहन बाण छोड़ देंगे तो कथे नहीं साधारण है, मोहनी खवा देगा महाग कलूरी सम्मोहन बाण, कामदेव बाण है वो कामदेव करते हो बाण, रोला छोड़ते हो सम्मोहन बाण, उच्चाटन बाण छोड़ते कामदेव ना, तो उच्चाटन बाण लगा देते, जेकर से उच्चाटन बाण लगा है ओकर तरी देखे क्या ये उच्चाटन बाण, सम्मोहन उच्चाटन और अंतिम में मारन, आखिरी मारन बाण काम करते। तीनों बाण में घर के बीच कामदेव शंकर भगवान ओ तीनों बाण हमारी कुछ फैली, ऐसे कामदेव जी महाराज कामदेव अंत के भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खोल गए, ओ पूरा कामदेव प्रकृति पूरा फैला दी, देवता धामी सब पूरा के प्रकृति फूल पौधा पेड़ कुआं नदियां बावली छलके लगे, प्रकृति में उथल लहर मच गए, तब जाके भगवान की तीसरा नेत्र भगवान के तीसरा नेत्र में कामदेव जल के भस्म, कामदेव जला, रति रोवत शंकर भगवान के पांव गिर गए, शंकर भोलेनाथ मोर पति देव कामदेव देवता मन धर्मान के तौर पर भेटी और मोर पति ला आपन जला दे, कैसे करोगे का करो महाराज, मोर पति जला दे और कामदेव यदि जल के खत्म हो गए, कामदेव समाप्त हो गए, ये प्रकृति का हुई दुनिया क्या हुई, कामदेव नहीं है माने पेड़ में फूल नहीं लग सके, फूल में फल नहीं लग सके, प्रकृति में जब के ठने उसके ठने उसका पे आगे कुछ नहीं बढ़ सके, काबर कामदेव जल के भस्म हो गए। तब भगवान भोलेनाथ ही सब देवता मन प्रार्थना करी, इस रति गौरपति देव कामदेव परमात्मा के लिए काम करे, हे एकर से दिया ओकर शरीर नहीं रहा है, ओकर शरीर नहीं रहा है, लेकिन कामदेव बिना शरीर के हर व्यक्ति के मन में रहे, इसे देते तो कामदेव सबके शरीर में विराजमान है, सब प्रकृति में पेड़ में पौधा में काम है, तब जाके फूल खिलते, वरना फूल लिखित बिना काम के, काम है तब काम के बदौलत में सृष्टि के संचालन होते, आगे परिवार बढ़ते, लेकिन काम निषिद्ध काम एक निर्धारित काम यदि रेखा से आगे बढ़ जाए, काम यदि आगे अपन श्रृंखलता, जैसे काम कब बढ़ जाते, जब नदिया में पानी आते ना, पानी गिरते नदिया में तो क्या आवश्यक है, नदिया के दोनों पार मत तय करे, एक खेत का होती खेत का पूरा चरपट बंद कर दे, ये पानी की जरूरत है, पानी उसके बरसे जब तक जरूरत है, लेकिन काम ये जाने हुई जरूरत तेरे जिले कामदेव जल के भस्म हो गए, बांध के रति, तो रति कथे जीवन में काम से लोभ से मुक्त हो गए, बोला कोई नहीं चाहिए, भगवान का जाकर दरिया चढ़ा तो अगरबत्ती, बोला कुछ नहीं चाहिए महाराज, ये तुम्हें तो भेंट करे बरा, एक से करते कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो भी कर्म करता है वह काम से नहीं, कामना से नहीं, रति भर रहना चाहिए, जीवन में रति भर है, कामना नहीं होना चाहिए, यदि कामना रख के करे तो भगवान ला फिर वो तो व्यापार हो गया, व्यापार 10 रुपया दे दुकान वाला तो 10 रुपया सामान दे, ये व्यापार है, ये धंधा है, लेकिन ईश्वर के दरबार में काम नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होना चाहिए, इच्छा नहीं होना चाहिए, लालसा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोले रति होना चाहिए। एक साथ बढ़िया बढ़िया लिखे कविता, रति बिना साधु रति बिना संत रति बिना मानस लागत फीको, रति बिना साधु रति बिना संत रति बिना मानस लागत फीको, अरे कवि गंग कहे सुनो हे सा, रति बिना मानव एक रति को, रति बिना मानव एक रति को, रति होना जरूरी है, और
रति नहीं है, रति नहीं है तो मनखे के वजन एक रति। रति जानते हो? रति सोनार दुकान में जावे ना पूछवे बोला किलो आधा किलो ऐसे नहीं कहा सोनार दुकान में, तो कहते कहा सोनार दुकान में जाही 1 किलो सोना दे, आधा किलो सोना दे, 1 पाव सोना दे, ऐसे कहीं भी नहीं कहा कहते एक रत्ती फूली दे दे, 1 तोला सोना दे दे, वहां किलोग्राम नहीं चले, रति चलते ना रति। रति को वजन सबसे कम एकर से जाते होई चलन रति काम देव के जल जाए के बाद जो रति है, जो प्रीति है, एक प्रीति रति कहे जाते हैं। और ये प्रीति मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। यदि ऐसा प्रेम नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रति होना जरूरी है, प्रीति होना जरूरी है। और देखो जीवन में प्रीति हो जाते तो परिवार में बढ़िया घर द्वार बढ़िया जाता। मैं तो बड़ा प्रेम करते रहता और बेटा बहू से फिर शेयर का आगे साले भर में और के बेटा वो बने बने बिहाव कर रहे हैं, प्रेम तो कर रहे हैं ना, रति कहाँ कर रहे हैं, प्रीति कहाँ कर रहे हैं। एक परिवार और समाज में चलाए प्रीति होना चाहिए, रीति होना चाहिए, रति होना चाहिए, तब पोषण हो नहीं सके। प्रीति और रति का कोई जानते हो? प्रीति और रति त्याग के बाद होते। कब ऐसी रति कामदेव त्याग, कामदेव जला के शंकर जी भस्म कर दे। रामचरित मानस केवल कथा न भैया, एक कथा नो है, कहानी नो है रामचरित मानस। ये एक एक प्रसंग मनुष्य के जीवन जिए के माध्यम जीवन जीना है कैसे, रामचरित मानस के प्रसंग के माध्यम में निकलते कि हमला जीवन कैसे जीना चाहिए। बहुत बढ़िया प्यारा प्रसंग है। ईश्वर और जीव के बात न छोड़, सबसे पहले तो जीवन में रति होना चाहिए और जीवन में प्रीति होना चाहिए। और जब प्रीति और रति हो जाते तो परिवार और समाज में बड़ा सुंदर चलता है। प्रेम भले मत हो लेकिन रति हो, प्रेम भले मत हो लेकिन प्रीति हो। और एक से प्रीति के कारण आज बढ़िया सुंदर लक्ष्मण भाई रति और प्रीति करके पछू पछू भागत ऐसे नित लक्ष्मण कही सकत इसे बनवास सुनाम लगे हुए साथ प्रीति है, एक लक्ष्मण जी आ जाए और बात को जानना चाहते राम से कि रति का है, ईश्वर का है, जीव का है। चलो एक क्षणों बढ़िया मधुर मधुर ताली के साथ में भजन के आनंद लेकर बोल श्याम रामचंद्र की जय। कि आपसे है जिंदगी मेरी, कि आपसे है जिंदगी मेरी, मेरे तो दिलबर आप हो, आप हो, कि मैं अब कहाँ जाऊं कन्हैया, ये तेरे दर को छोड़ के श्याम सलोने ओ मेरे कन्हैया, मेरे तो रघुवर आप हो, मेरे तो रघुवर आप हो। प्रेम से बोल बाके बिहारी लाल की हत्या जोर से जय पर बुलाओ भाई। अभी जब भी खा के चलो पचाए का संख्या कम है खिलावन भाई। और हमारे सरपंच महोदय अकेला काफी है, वो सुनते हमारे पूरा पंचायत सुनते हमारे लिए। हमारे प्रज्ञा मानस परिवार पर आदरणीय सरपंच महोदय है और ग्राम के पंचायत के प्रथम नागरिक है। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया सुंदर भजन भाई खिलावन जी के सुर। चलो जितने बैठे हैं आप सभी
उस सूरज से चांद से कोई कम नहीं है। आप सबके लिए मैं यही कहना चाहूँ कि चांद तू चमक या न चमक, तेरे चमकने का कोई गम नहीं। कि चांद तू चमक या न चमक, तेरे चमकने का कोई गम नहीं। क्योंकि हमारे पास पाली के वो श्रोता है जो किसी चांद से कम नहीं, जो किसी चांद से कम नहीं। जोरदार जयकारा के साथ बोले बांके बिहारी लाल की। और ताली पूरा गाना भर बजाते हैं आप सब। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
और जीवन में ताली में बजाते हैं ऊपर मन के लिए कहना चाहो कि बिना प्रकाश के कभी उजाला हो नहीं सकता। बिना प्रकाश के क्या कभी उजाला हो नहीं सकता। बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। और जो बजाए मेरे राम जी के नाम पर ताली वो मेरे राम का दीवाना। अब ताली नहीं बजाते ऊपर मैं अपनी एक दो बात कहना चाहूंगा। उनके हाथों में लग जाए तारा। कौन से? छत्तीसगढ़ नहीं, यूपी के अलीगढ़ वाला। अलीगढ़ वाला सवा मनवा जो राम जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए तारा। अलीगढ़ वाला सवा मनवा जो राम जी की ताली न बजाए। जो राम जी की ताली न बजाए, प्रभु जी की ताली न बजाए। जो राम जी की ताली न बजाए, जो प्रभु जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए तारा। अलीगढ़ वाला सवा मनवा जो राम जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए तारा। अलीगढ़ वाला सवा मनवा जो राम जी की ताली न बजाए। लाखों के दुख दूर होते हैं राम के दरबार में। लाखों के दुख दूर होते हैं राम के दरबार में। ओ मेरे राम ओ मेरे प्रभु के मेरे राम के जैसा नहीं है सारे हिंदुस्तान में। मेरे राम के जैसा नहीं है सारे हिंदुस्तान में। लाखों के दुख दूर होते हैं राम के दरबार में। लाखों के दुख दूर होते हैं राम के दरबार में। मेरे राम मेरे प्रभु के मेरे राम के जैसा नहीं है सारे हिंदुस्तान में। मेरे राम के जैसा नहीं है सारे हिंदुस्तान में। मेरे राम के जैसा नहीं है सारे हिंदुस्तान में। मेरे राम के जैसा नहीं है सारे हिंदुस्तान में। जाते होई चरण रति सोग मोह भ्रम जाय। सज्जनों, तुलसीदास जी महाराज सुंदर पंक्ति में थे कि जीवन में प्रीति होना जरूरी है। प्रेम ले ऊपर की चीज है प्रीति। प्रेम हम नीचे पाते ओकर ऊपर चढ़बे न कदम तब जाबे तब प्रीति में जाबे रति में जाबे। ता ये जो रीति है भगवान के चरण में होते प्रीति। भगवान के चरण संसार के आदमी बन के प्रेम दुनिया वाले संसार में जब तक में प्रेम है। लेकिन जब जीव के ईश्वर के साथ में प्रीति हो जाए चरण में रति हो जाए। एक प्रसंग के मुझे याद आते सुग्रीव और बाली दोनों जन भाई ने। अब बाली सुग्रीव अपन छोटे भाई ला बड़े भाई बाली और छोटे भाई सुग्रीव। तो सुग्रीव ने पूछी भगवान हरकत जी तानपति दोनों जन मित्रता हुई। तब सुग्रीव जी भगवान राम ने सुग्रीव एक काबर एक पर्वत में रतन भाई ये तो राजा रहेगा जी। तब सुग्रीव कहते का बताओ महाराज नाथ बाली और मैं दो भाई और प्रीति रहा कुछ वर्णन जाई। सुग्रीव कहते अतेक प्रीति रही महाराज दोनों बीच में। तब प्रीति रही तो कैसे तोड़ गए कैसे बिगड़ गए। तो मोर प्रीति रही ना बड़े भैया की मोर प्रति प्रीति नहीं रही। मैं छोटे भाई और छोटे भाई हो के मैं बड़े भैया से बड़ा प्रीति रखता।
लेकिन बड़े भाई वो नहीं समझे। बड़े भाई केवल प्रेम कर नहीं सकते। एकरे से कितना सुंदर कथा है ना। एक जन तुमी राम के राक्षस सही अर्धरात को द्वार पुकारा और निकल के बाली लड़े बार और लड़े बार की तब छोटे भाई की सुग्रीव देख संभाल देख और ये वो हुआ ऐसे तुमी राक्षस से भटका तो थोड़म लेके बड़े जान भोग में बड़े जान तंद्रम जा घुस गए राक्षस। बाली करे सुग्रीव देख छोटे भाई ये कर खड़े रहते ना एक पखवाड़ा देखते 15 दिन नहीं आज के अंदर में मार के बाली इसे कही तो चलती बाली थोड़ा के अंदर और नमन लड़ी सस लड़ी करी 15 दिन बीत के एक पखवाड़ा हो गया। सुग्रीव का एक पखवाड़ा कहे नहीं से और धार निकलत उनके हो सकते एक पखवाड़ा ज्यादा हो गए। ये दूंगे ये राक्षस जो है वो भैया खत्म कर दी बड़े भैया मार दी तो बोला राजपाट में भी देखना है और हो सकते ये ना मार के बाली मार के बड़े भैया आके राजपाट में तो आक्रमण कर दी तो लोक कल्याण जनता बचाना है। काबर सुग्रीव जी महाराज के बाली प्रति प्रीति नहीं थी तो बाली वाले मारे को रहा राक्षस और बाली को फोड़ना निकली बोले निकल के कहते बाली हाँ बड़े भैया छोटे भाई कहते वहाँ सुग्रीव देखो को प्रेम नहीं कर प्रेम करते थे और थोड़ा पड़ जाते असला मदद के आते हे मुझसे प्रेम नहीं कर और जाके कि तो सुग्रीव राज सिंहासन में बैठे और थोड़ा क्यों जरा भी मुझसे प्रेम नहीं कर आज हमारी सुग्रीव मार के ठठा खेल दी तब ले भी पर्वत में सुग्रीव जी शरण ले और वहां शरण लेके रही थे यही रखी नाथ बाज और मैं जो भाई प्रीति रही कछु वर्णन जाई प्रीति तो रही सुग्रीव जी के बाली के प्रति लेकिन बाली के प्रीति सुग्रीव प्रति नहीं रही। एक से प्रीति दोनों के बीच में एक पक्ष प्रीति है और दूसरा पक्ष में प्रीति नहीं है तब भी प्रेम नहीं चल सकते। भाई भाई के सुंदर प्रेम के वर्णन और भाई भाई के बैर के वर्णन बाली और सुग्रीव के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज करे हैं। लेकिन जहाँ प्रीति रहे जी हाँ प्रेम रहे जी हाँ रति रहे जी हाँ प्रीति रहे वो जगह माँ हानि हो जाते तब हम स्वीकार कर लेते लेकिन बाली स्वीकार नहीं करी सकते। बैठ के बुढ़िया के चर्चा नहीं करी बाली राहत कैसे होगी जी भाई काबर बैठ गए सुग्रीव राजपाट में जी ऐसे कैसे होगी जी तब पंचायत बैठी मंत्री मन बताती नहीं महाराज अब तेर चल दे जी तोला राक्षस मार दी तब राज में नियम रखे बाकी काम पाछू हुई पहली काम राज गद्दी में राजल बैठा रहे बाकी काम बाद में होते राजा चले गए ओकर जगह तत्काल राज सिंहासन में राजा बैठा ले जब ओकर पाछू काम होते प्रजा मन देखिए बाली नहीं ये 15 दिन का बड़ा बनी राजा बनाओ गद्दी खाली हो जाए सुप्रीम कोर्ट में ताकत देगा तो नहीं ओकर मन में प्रीति नहीं से लेकर से यही सब खटे हमारे भगा तो ये प्रीति जो है परिवार में भी बचाने वाला प्रीति है परिवार में समाज में बचाने वाला भी प्रीति है। जब तक प्रेम रखे जब तक प्रीति है प्रेम भर रही तो परिवार नहीं टूट जाता खबरों में प्रेम रखे अब प्रेम कब तक रखे अच्छा मिला एक तरफा प्रेम संसार में देखिए दोनों तरफ से प्रेम होना जरूरी है। आजकल दुनिया में एक तरफा प्रेम रखे प्रेम जो रखे कई बार प्रेम है ना सुंदरता प्रति रखे कई बार प्रेम है सुंदर हाँ बस के प्रेम बाकी वो प्रेम कई बार प्रेम जो है धन दौलत के प्रति प्रेम रखे वो बाकी प्रति नहीं रहता तो प्रेम है एक तरफा हो जाते एक निष्ठ हो जाते लेकिन समष्टि के रूप में रखे जो है वो हरे रति और प्रीति और जहाँ प्रीति के बात आते रति की बात आते तो जाते हो चरण रति एक कि भगवान के चरण में रति होना चाहिए भगवान के चरण में प्रीति होना चाहिए ईश्वर के चरण में प्रीति और रीति रही तब जाके भैया जीवन में जो शोक है मोह है और भ्रम है मीठे तीन बात लिखे तीन शोक मोह और भ्रम और तुलसीदास जी तीन बात की रचना करे तीन बात के कहे ताप तीन यदि प्रबल खला काम क्रोध और लोभ ये दुनिया के सबसे बड़े खल सबसे बड़े दुश्मन सबसे बड़े बैरी तीन खल है तीन शत्रु तीन दुश्मन काम क्रोध और लोभ एमे ये वर्णन करे बड़ा बढ़िया तीन क्षण मिटने वाला है कौन कौन शोक मिट जाएगी शोक माने दुख भगवान के चरण में जिस दिन प्रीति हो जाए भगवान के चरण में जिस दिन प्रीति हो जाए उस दिन आदमी शोक नहीं हो शोक माने दुख नहीं हो यहाँ आदमी 100 रुपये कमा जाए भारी दुखी हो जाए करोड़ की बात क्या कर रहे
है ना? तो शोक कब मिटी? भगवान के चरण में रखी रही, प्रीति रही, तब जाके शोक नहीं हो। अरे छोड़ ना, चले गए, हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं। वास्तव में एक जन आदमी एक दिन ऐसे मांग के खाए, मांग के खाए। पहली के प्राइमरी के पाठ की पुस्तक मेरी सिंधी पाठ बढ़िया मांग के खाए। यहाँ जाके एक दिन राजमहल का चल और राज सिंहासन के राजा बैठे दरबार में। दुल्हन देखा जो देख, बाप रे, राजा पंखा चलाते, नौका चाकर मन, सेवक मन, सेविका मन, फूल बरसात है, इंद्र बरसात है। ये देखिए सपना अपना, मैं कहाँ हूँ? खोजी सोचा मरीज कटोली, मैं कहाँ हूँ? मैं भीख मांगा था। और ये कुर्सी बैठे थे ना राजा है, लेकर चरण दबावा थे, इत्र फुले लगावा थे, फूल के वर्षा करते, चमर बोलावा थे। ये राजा है, हमें कहा एक रोज उठन छोड़े, एक रोज उठन हाथ, एक रोज आँखी, ये हम पर रही है राजा है। एक पंखा चला था, मैं भीख मांगा, तर्क करने लगी, सोचे लगी, चिंतन करने लगी। हे भगवान, रात के आसमान की ओर देख के चिल्लाते, हे भगवान, दुनिया कैसे बनाए हैं? एक तरफ एक राजा राज सिंहासन, सोलह सिंहासन, सोना चांदी सिंहासन में बैठे हैं, ये रहन पंखा चमर डला दे, हमला का बनाए, भीख मांगने वाला बना दे, हमला पेट भर भोजन नहीं मिला थे, चिल्ला के कहा था। वही ढहान एक जन जुलाहा कावल चिल्ला पर कहते हैं रात की कावल चिल्ला। देख जी दुनिया क्या बना है भगवान ने, इतने करोड़पति बना दे और हमला कुछ नहीं हमारे तरफ, न घर न दुआर न खेत न खाद। अच्छा भगवान ने दोष लगा दे, ऊपर वाले भगवान याद है, कहते एक काम करते तो उनका पैसा नहीं है, तो एक काम कर, एदे अंगूठा काट के दे 50,000 की पैसा हो, अंगूठा वाला काट के दे देता हूँ। एकलव्य थोड़े गुरुद्रोह में काट के दे दी, वो तो एकलव्य है जो गुरु की महत्ता को जानने वाले। अंगूठा काट के दे दे बाबू, अब भी 50,000 दूंगी। तो कहते बाप रे, मन में सोची ठीक है दे दो, सोचे ना किसी कहते कोई अंगूठा 100 ग्राम या 20 ग्राम, 20 ग्राम के 20,000 रुपये कीमत। वो कहते नहीं था कम हो गई, ये अंगूठा नहीं था 20,000 में नहीं था, कम दे दे, एक काम कर अंगूठा छोड़ बाबू, एक हाथ न दे दे 5 लाख रुपये, एक हाथ न दे दे 5 लाख रुपये। हाँ ठीक है कहते फिर सोच, अरे बाप रे, अंगूठा 20,000, एक हाथ के 5 लाख कीमत। फिर चिंतन करेंगे नहीं 5 लाख में हम दौलत बिल्कुल नहीं। अब आखिरी कहे कम हो 5 लाख का हाथ में, एक काम कर, एक थन आखिर दे दे 1 करोड़ रुपीस, एक आखिर दे दे 1 करोड़ रुपीस। तो कहते सोचे बाप रे 1 करोड़ कीमत ले बोले, इकाई का है 70,000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 1 लाख, एक आखी कीमत करा माटी असन है 10 ग्राम होई तेकर कीमत 1 करोड़, 10 ग्राम भरू नहीं हुई, एक आखी कीमत 1 करोड़। यहाँ तो 75 किलो हो गई, 75 किलो वजन का हुई, बोले एक आखी की कीमत 1 करोड़, ये शरीर की कीमत का हुई। उस दिन समझ आ गई ईश्वर लौलाहना दे, भगवान लौलाहना दे, का मतलब करूं? एक जन राजा बना के गद्दी बिठा दे, समझ भीख मांगा तो खाए बने। बोले ये शरीर तो अनमोल है, एक अनमोल नहीं है, ये शरीर के अनमोल एक कोनो कीमत है, न तो मकान न दुकान न खेत खलिहान दुकान खोले नहीं लगे, ऐसे पैसा कमा ले। एक जन आदमी ना ओकर बाप बतारी बना जावत रहा है, का करो भगवान, अब मैं मोर बिहाव की पत्नी कैसे कराऊं, का कराऊं, इसके सोचा जाता है। और अच्छा रहकर जाता है, सड़क में मुसवा पड़े रहा है, मरे रहा है मुसवा, पता नहीं होगा कोनो घर में पाउडर देख मारे नहीं सही, और मुसवा देखिस ना तो वो नौजवान मुसवा कुछ लधारी और कुछ लधार कैसे चलत रहा, सोचत रहा है घर परिवार के मना मोर पसंद नहीं करते, काम धाम नहीं करो इनके चिल्लाकी से जावत रहा है। वो ना एक सांप वाला आता है, बढ़िया झपोली सांप ला धरे रहा है, वो सांप देखा है और चावल दाल मिले, पैसा कौड़ी मिले, ते अपन जिंदगी चलाए। एला देख इस मुसवा धर के याद है, सांप वाला होती याद है, झपोली है, वो झपोली वाला सोचिस ये मुसवा में चलिए है कहा, ऐसे कि भीतर खड़े हो गए, बोला ये भैया वो मुसवा का कम बेच दे। अरे मुसवा बेचना है, बेच दूं है कि
मुसवा भीतर पर इतने धरी बेच तू कम देवे बोले 1 रुपया दे दे काहे वो कहे तुरंत एक सिक्का निकाली और वो सांप रखवाना है भैया कहीं के मुसवा लेके दे दीस और दे दीस चले गए आगे एक सिक्का मिल गए वो सिक्का धर के जावत रहा है आगे आगे कौन आवत रहा है आगे आगे एक घास रुके खेत जहाँ ले आवत रहा तेला भेज दरी और सिक्का बढ़िया उछलत जात रहा है आज एक सिक्का मिले फोकट में मिले ना सिक्का मेहनत लागे ना नहीं लागे सिक्का ऐसे देखत पलट के जावत रहा है वो तीन घास वाला घास ले लो ये जाता है 1 रुपया धरे और एक ले तो कि चक्का देवे 1 रुपया धर घास लते पुणे को ही घास धर के चलत रहा है पहुंच के बरोंडा बाजार में बैला भैंसा के जोरदार बाजार लगता है अब ये घास लपेटे कहा कि हे मिलागिस एक घास बैला कोचिया हा बैला बेचे के हे दिया तो घास ला कैसे दे 10 रुपया दे ले महाराज 10 रुपया धरी बेच लीस एक सिक्का पॉकेट में 10 रुपया मिल गए घास ला बेच लीस 10 रुपया धर के हिस अब कैसे करे जाए बरोंडा बाजार रहा है दुकान में ले लीस फुग्गा और फूलो बांस में बांध दीस और सब बेच के लड़का मन के बीच में जाके फुग्गा बेचा थे 10 रुपया 100 रुपया हो गए जरा चिंतन करके देखो इंसान के जीवन कब का कीमती है मानव की जिंदगी कितना कीमती है यदि तो कुछ भी नहीं है तो बिना इन्वेस्ट के बिना पैसा लगाए ते बहुत बड़े धनवान बन सकथस लेकिन ईश्वर लगा चाहिए ईश्वर ला प्रीति चाहिए ईश्वर ला रति चाहिए और जेखर जीवन में ईश्वर के प्रति ईश्वर को देते भैया घर मकान दुकान खेत खलिहान पद प्रतिष्ठा सब ईश्वर देते लेकिन हमला ईश्वर ला का देना है तो हमला ईश्वर ला प्रीति देना है ईश्वर के प्रति भगवान के प्रति और ये भगवान और ये ईश्वर मौला प्रसंगे उसने मिले हैं उनके काट के 2:14 ईश्वर का है जीव का है और ये रति का है प्रेम का है अति मोर मिले हैं कथा होती तो जैसे हुई ऐसे हुई आगे बढ़ाते हैं बोला कथा ही किसने मिले कर सकती भगवान के चरण में यदि प्रेम करना है तो प्रीति होना चाहिए और प्रीति होने के बाद देखो परमात्मा की कृपा इतना मिलते भगवान के घर देर नहीं अंधेर कभी नहीं है भगवान के घर केवल देर है हम लोग का चरण में प्रीति की जरूरत है फिर ईश्वर 56 फाड़ के देने वाला है भगवान इतना देने वाला है ईश्वर इतना देने वाला है उधर घर कहीं की कमी नहीं है मान मांग ले सम्मान मांग ले पद मांग ले प्रतिष्ठा मांग ले जो तोला मांगना है सब ईश्वर से मांग और ईश्वर से भगवान से मांगने को सब कुछ देने वाला है सज्जनों बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सुंदर से प्रसंग हम ईश्वर और जीव ईश्वर कोने जीव कोने तेरे जानन दोनों के भेद मैं उपसंहार के रूप में ये बात कहूँ कि हम जीवन मानव शरीर में संसार में आए सबसे पहले हम अपना आप जानन मैं कौन हूँ बस ये जानन मैं हो सकता हूँ काको पिता हो सकता हूँ मैं काको भाई हो सकता हूँ मैं काको दादा हो सकता हूँ ये बात का जानना सबसे बड़े जरूरी है ईश्वर भगवान ये तो बहुत दूर के बात है ये प्रसंग के माध्यम से मैं उपसंहार ही दे के प्रयास कर रहा हूँ सबसे पहले मैं जाना हूँ मैं काको भाई हूँ काको चाचा हूँ काको दादा हूँ गांव के मुखिया हूँ समाज के मुखिया हूँ प्रदेश के मुखिया हूँ कौन हूँ ये बात तब मैं जाने के पहली प्रयास कर रहा हूँ और ये बात यदि मैं जान रही हूँ तो निश्चित ही सबके प्रति में प्रीति हुई प्रेम हुई आनंद हुई और यही दुनिया के सबसे बड़े आनंद है काकों से बैर नहीं होना चाहिए सबके साथ में बढ़िया प्रेम गलती हो जाती है संसार में इंसान से लेकिन वो गलती ला भूल के एक दूसरा के प्रति बढ़िया सुंदर प्रीति है और प्रेम हो यही बात तब जाके सो कहा मोह और ब्रह्म मिटे अन्यथा जब तक वे प्रीति और प्रेम और रति नहीं रही तब तक ले आदमी की प्रति में भावना बदल जाती यही संदेश प्रज्ञा मानस परिवार सूर्य के ढार ले आप सबके बीच में और चलो हीरावती के संकेत है अब आप सबसे विदा ले एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की